ओके, सो हम लाइव होने वाले हैं और आई गेस लाइव हो चुके हैं और लाइव हो रहे हैं। सेटिंग अप योर मीटिंग मेरे सामने आ रहा है और आई गेस हम लाइव हो चुके हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कूल। सो वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। जस्ट होल्ड ऑन। यस, वी आर लाइव। सो हेलो लीडर्स। आज बेसिकली एक खास सेशन तो इसको नहीं कहेंगे, बट एक इसको सम्मान समारोह कह सकते हैं, एक अप्रिसिएशन सेशन इसको कह सकते हैं। मैं ये सेशन बेसिकली बहुत दिन पहले से प्लान कर रहा था, बट इसके लिए मुझे सटीक नाम नहीं मिल रहा था, तो ये सेशन कहीं ना कहीं होल्ड पे था। इस सेशन का नाम या फिर जो एक्स्ट्रा परफॉर्मर हैं आज जिनको मैं आपसे रूबरू कराऊंगा, मुझे हिंदी वर्ड चाहिए था उनके लिए, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ के मेहनत करके दिमाग लगा के और शुद्ध देसी भाषा में बोला जाए तो जुगाड़ लगाकर ये काम करने वाले लोग थे। मतलब परिस्थितियां ने इनको झुकाया नहीं, ये जुगाड़ लगा करके आगे बढ़े और काम करते रहे। तो मेरे मन में जो शब्द इनके लिए बन रहा था वो जुगाड़बाज बन रहा था। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने टोका कि सर जुगाड़बाज वर्ड अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा आप बताओ फिर क्या रखा जाए। तो लोगों ने कहा देख लीजिए सर, आप ही देख लीजिए कुछ और। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ दिन बाद फिर हमने प्लान किया कि हमें ये सेशन करना है, लोगों को अप्रिशिएट करना है जो जुगाड़ लगा के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों की आवाज आई कि सर जुगाड़बाज वर्ड अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा फिर बताओ क्या रखना है। तो देख लीजिए, आप देख लीजिए। ये होते होते ही ये सेशन टलता चला गया। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, देखिए लाइफ में भी ना एग्जैक्टली आपके साथ सेम चीज कई बार होती होगी। सॉरी। जब आप कोई नई पहल करने जाते हैं, जब कोई नई चीज आप करने जाते हैं, तो न जाने कितने सलाहकार राय बहादुर आपके सामने खड़े होते हैं और आपको राय देते हैं कि ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, अरे इससे अच्छा नौकरी कर लो, ये सही नहीं है। उनसे जरा कभी पूछो आप कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर नहीं करूं तो मुझे अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए आप बताओ कौन सा काम करना चाहिए। उस वक्त उनके पास जवाब नहीं होगा। उस वक्त शायद वो यही कहेंगे कि आप देख लो। तो सर राय देने वाले आपके चारों तरफ हैं, क्या नहीं करना है ये बताने वाले आपके चारों तरफ हैं, लेकिन करना क्या है ये बताने वाले कितने लोग हैं? शायद नो वन। तो यही चीज मेरे साथ भी हुई थी। जुगाड़ को नेगेटिव सेंस में भी लिया जा सकता है और पॉजिटिव सेंस में भी। तो फाइनली मुझे यही वर्ड अच्छा लगा, तो मैंने जुगाड़बाज वर्ड के जरिए आप लोगों को अप्रिशिएट करने का सोचा। ठीक है, सो आज मैं उन लोगों से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं जो हमारी टीम में एक्स्ट्रा परफॉर्मर्स हैं। परफॉर्मर्स तो सभी हैं, टीम सागर सेना के सभी सदस्य मेहनती हैं, सभी के सभी काम करना जानते हैं। बट इन लोगों के से आप लोगों को जो मिला रहा हूं ये एक्स्ट्रा परफॉर्मर्स हैं, जुगाड़बाज हैं, विषम परिस्थितियों में भी काम करना जानते हैं। और मेरा इरादा बेसिकली यही था कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे, मेरा मकसद ये था कि किसी तरीके से इनका चेहरा मैं लोगों के सामने ला सकूं और हो सकता है कि हजारों लोगों या लाखों लोगों का इंस्पिरेशन का जरिया ये बने और इनको लोग जाने। क्योंकि मैं हमेशा टीम में टैलेंट को प्रमोट करना चाहता हूं। जो टैलेंट अगर है, जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनती है, मैं नहीं चाहता कि वो चार दीवारी में दबा हुआ रह जाए। किसी भी तरीके से मेरी कोशिश हमेशा से रहती है कि उसके उनके चेहरे को, उनके नाम को सामने लाया जाए, हजारों लाखों लोगों के सामने लाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। राइट। तो इसी इंटेंशन के साथ एक और पहल मैंने की है, टॉप 10 जुगाड़बाज। मैं आज मैं 10 लोगों से मिलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं रितेश सर से चाहूंगा कि रितेश सर आप अपनी टीम के 5 लोगों को एक वन बाय वन करके बताएं कि क्या क्या उनके तरीके रहे हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। सो रितेश सर, ओवर टू यू। गुड इवनिंग सागर सर एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं इस पहल के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये वाकई एक ऐसी पहल आपने करी है जो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हर तरह से प्रयासरत हैं कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में थोड़ा एक्स्ट्रा कर पाए। चैलेंजेस तो सर सभी के सामने आते हैं और लाइफ में आते रहेंगे,
ये दुनिया चैलेंजेस से भरी हुई है, लेकिन चैलेंजेस को कुछ लोग अपना डेस्टिनी मान लेते हैं और वहीं पर अपनी अपनी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और फिर एक छोटी उपलब्धि में कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। लेकिन लाइफ में ऐसे बहुत सारे जज़्बी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, चैलेंजेस हैं तो उसके वो अपॉर्च्युनिटी है उनके लिए, और ऐसे ही खास एटीट्यूड जिन लोगों के पास होता है, उनसे मिलकर, उनसे उनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है हम लोगों को भी कहीं न कहीं कि लाइफ में अगर ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो एटीट्यूड मैटर करता है इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की ये बातें होती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है सर कि अगर सब कुछ भी है आपके पास, लेकिन एटीट्यूड नहीं है, कुछ कर गुज़रने का जज़्बा अगर नहीं है, तो इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल क्या, किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइवल नहीं हो सकता। यूजलेस है, फिर वो तो यूजलेस है। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले अपने साथ इनवाइट करना चाहूँगा रवि राज जी को। रवि राज जी के बारे में मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ आप सभी लोगों को। रवि राज जी एक ऐसे अ, मैं अच्छा, एक और चीज़ उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, लोग तो बोलते हैं कि इसमें आप लीडर सक्सेसफुल होता है, और लीडर बनने के लिए आम धारणा ये है कि उसके पास एक अच्छी खासी टीम होगी, वो कुछ लोगों का नेतृत्व कर रहा होगा, वही लीडर होता है। नहीं, मेरे हिसाब से लीडर तो वो होता ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप स्किल्स होती है, कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप एटीट्यूड होता है, और वो एटीट्यूड ही उनको आगे चलकर उस टीम का लीडर बनाता है, उस ग्रुप का अगुवाई करने के लिए एक ऐसा पथ प्रदर्शक बनाता है, जो अपनी टीम को अपने साथ लेकर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो उसी कड़ी में मैं इन सभी 5 लीडर्स को जो आज मैं इनवाइट करने वाला हूँ, मेरे लिए ये हीरोज़ हैं, मेरे लिए ये लीडर्स हैं, और इसी कड़ी में सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा रविराज जी का। रविराज जी के बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताता हूँ, ये बिहार से रहने वाले हैं और बहुत ही स्ट्रगल इन्होंने किया है। इनके अंदर जो जज़्बा देखा है मैंने, इनके अंदर जो एटीट्यूड देखा है, हार ना मानने का एटीट्यूड। तो रविराज जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें, और रविराज जी, हाँ, थैंक यू सो मच, वी कैन सी सी यू नाउ। रविराज जी, गुड आपको मॉर्निंग आवाज़ आ सर। रही है हमारी? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रविराज जी, कैसे हैं सर? सर ठीक है सर, बहुत बढ़िया है सर। तो रविराज जी, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट मेरा, आपके जुझारूपन के लिए, आपके आपके हठ के लिए, आपकी ज़िद के लिए, क्योंकि बिना ज़िद के लिए कोई सक्सेस नहीं मिलती, और आपने एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि देखिए, ज़िद के आगे भगवान भी घुटने टेक देते हैं, तो इंसान क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर इनके लिए मैं एक ये बोलना चाहूँगा कि जब इन्होंने अपने बिज़नेस को बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट किया है, ये इससे पहले इनका कुछ ख़ास अनुभव नहीं है, ऐसा कुछ काम इन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी करा नहीं है। लेकिन जब एक्सपीरियंस आया नेटवर्क मार्केटिंग में, तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बाकी लोगों को के साथ तो ये अपने बिज़नेस प्लान को शेयर करते ही हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते ही करते हैं। लेकिन जो ज़िद होती है कि मुझे उस लेवल पे पहुँचना है, मुझे ये हासिल करना है, और हासिल करने में अगर कुछ रोड़े आते हैं, अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो उससे पार कैसे जाना है? मेरा वो टारगेट है और मुझे उस टारगेट पे पहुँचना है, 4 लोग मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, फिर भी मुझे उस टारगेट पे पहुँचना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा सर, 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम का इन्होंने रिटेल कर डाला है पिछले महीने। क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम रिटेल। उनको उस लेवल गुड पे मॉर्निंग पहुँचना सर, था गुड कि मॉर्निंग सर। जी, तो रविराज जी, मैं चाहूँगा कि आप इस जर्नी को शेयर करें। सबसे पहले तो अपनी उपलब्धि के बारे में बताएँ, और कैसे आपने इस जर्नी को, कैसे इस कठिन लक्ष्य को आपने अपना साथी बनाया, अपना उद्देश्य बनाया, और कैसे इसको करके आप आगे बढ़े? थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे बारे सागर सर, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रवि सर, गुड मॉर्निंग। अमित सर गुड मॉर्निंग, रितेश सर गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रविराज यादव है और मैं बिहार से एक बक्सर के जिले से, और मैं छोटा सा गांव जौहीदियर जहाँ पे है, वहाँ पे आज भी बिजली और रोड नहीं है। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ, और मैं इसके पहले मुझे कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। ओके। बट मैं धन्यवाद दूंगा अमित सर को, जो बहुत ही इस बिजनेस में हमको सपोर्ट किए हैं, और रितेश सर को, मतलब बहुत ही एक हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं इस बिजनेस में। और सर ने हमको टारगेट दिया, हमने 20 अगस्त 2020 को ही ज्वाइन किया था, 7:15 7 मतलब रात में हमने रात में ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद सर ने मुझे जैसे बताया हमने वैसे किया। सर ने पूछा तब आगे का प्लानिंग क्या है, मैंने बोला सर आगे का प्लानिंग सीधा 50,000 पे गोल सेट करते हैं हम लोग। और सितंबर महीना में हमने 50,000 नहीं कर पाया, फिर भी हमारे अपना एक टीम में अरुण कुमार गुप्ता है, उनका हमने 15 आपका सर मीटिंग सुने आगरा ताज का है, जो कि हमारे लिए सर बहुत ही एक रामबाण हुआ।
रामबाण समझते हैं लोग सर? रामबाण जैसे मतलब किसी भी चीज में मतलब एक काम आदमी करने जा रहा है और वहां पे थोड़ा भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, वहां पे आपको तिनके का सहारा, मतलब डूबते हुए का तिनका सहारा नहीं होता, वही मेरे साथ हो गया। मुझे करना था 50,000, लेकिन हमको कैसे करना था ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमने इससे पहले कहीं भी अपना काम किया नहीं था। फिर आपका हम आगरा ताज मीटिंग सुने, बहुत अपने टीम को 10-12 लोगों को मीटिंग को ज्वाइन करे, लगातार ज्वाइन करे, फॉलोअप किए, तो नहीं आप सागर सर का मीटिंग ज्वाइन करो, आपके उपलब्धियों के बारे में बताया, तो सर ने यहाँ था ये थे, आज इनका मोटिवेट लोग सुनने के लिए, बात सुनने के लिए 60-60 हजार का कोर्स बेचता है। इसलिए हम लोग का सपना था तो सागर सर के साथ हम लोग काम करें, इतने बड़े लीडर के साथ काम करें, अमित सर के साथ काम करें, जो 6 महीना में 1,32,000-33,000 रुपया का अर्न कर रहे हैं। तो हम भी लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखे, मन लगा के काम करें, दिल से करें। तो वहां पे सब लोग को मीटिंग पे अटेंड कराया, तो 2-3 लोग एक्टिव हुआ, तो मेरा अरुण जी 15,000 का मैचिंग किए, उनको सपोर्ट किया, हमारा ऑलरेडी पिछले महीने में 30,000 हो गया। और हमारे यहाँ सर आपका हम बराबर 7:30 बजे जो होता था प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वो हम सुनते थे, अमित सर से ट्रेनिंग लेते थे, तो कौन सा प्रोडक्ट हमारा कौन काम आता है। हमारा सर एक फेनल सीड्स आता है और एक नोनी जूस आता है, जो कि फिर यहाँ बहुत ही गैस का, मतलब इंडिया का अगर रेशियो देखा जाए सर, आज तक मुझे जो भी लोग मिला है, जिस घर में गए हैं उस घर में सर हमको गैस का मरीज पक्का ही मिला है, मतलब जहां भी गए हैं और गैस का मरीज पक्का ही मिले हैं। और आपका सर एक हम वीडियो सुने थे, ओके फिटनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग जब दे रहे थे, तो आपने सर बोला था, तो 500 बीबी से जो भी आईडी ग्रीन करने के लिए बोलता है उसको बिजनेस में मत लाओ, सबसे पहला काम उस डायरी को हम नोट किए थे। अगर जो बोलता है इस बिजनेस को करने के लिए हमको क्या करना है और बोलता है सामने वाला, तो 500 बीबी सिर्फ करना है, उसको सबसे पहले कस्टमर बनाओ। हम अपने स्तर से काम किए और सबको सर ओके फिटनेस हम 10-10 पीस खुद खरीदते हैं, रिटेल के 10 पीस अपना खरीद के लाए, जाके पटना से, मेरे घर से 150 किलोमीटर पटना है, और हमने बाइक चला के पटना गया था कोरोना टाइम में, जिस समय यहाँ पे कोई कोरियर सुविधा नहीं था, या जुमराह यहाँ बक्सर। पे मैं इनको रोकता हूँ। आपने मेंशन किया आपके घर से 150 किलोमीटर पटना है, जी और जी मेरे 200 किलोमीटर बाइक चला के आप जाते थे ओके जी फिटनेस जी लाने के लिए। जी जी, क्योंकि यहाँ पे सर, यहाँ पे कोई स्टोर नहीं था, ना आरा में था ना बक्सर में था, क्योंकि यहाँ कोई भी स्टोर ना अवेलेबल, और ओके फिटनेस से ऐसा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट अखिलेश सर का वीडियो देखे, आपका वीडियो देखे, तो लगा तो नहीं ओके फिटनेस ही प्रोडक्ट है जो हमारे घर में घुसने का जरिया बन सकता है। क्योंकि सर चाय नहीं, सब लोग चाहत मानता है, चाय को सब लोग चाहत मानता है, तो हमने प्लान दिखाने जाते थे, प्लान दिखाते थे, सक्सेस प्लान भी होता था, लेकिन परचेज नहीं कर पाता था, क्योंकि प्रोडक्ट से मुंह से सर्टिफाइड होता था, हम उसको क्वालिटी कंपेयर नहीं करा पाते थे। तो हमने अदर कंपनी को मार्केट में रिसर्च किया, वेस्टीज को, बहुत सारी कंपनी का रिसर्च एनालिसिस किया, उसके बाद ओके फिटनेस 10 पीस खरीदने गए, लगभग 559-50 रुपए का मिला था, ओके फिटनेस 10 पीस खरीद के लाए, और सर एक डब्बा खोल दिया, जो डब्बा आज भी मेरे पास खुला रहता है। और हम कहीं भी सर प्लान दिखाने से पहले जाते थे, तो अपना मतलब प्रोडक्ट के बारे सामने रखते थे, उसके बाद बोलते थे कस्टमर को, तो भाई इसका हम आपको स्वाद अभी का अभी टेस्ट करा सकते हैं। तो बोलता था कैसे, हम बोले आप गर्म पानी करवा सकते हैं मेरे लिए, तो बोला यस। तो वहां पर सर अचानक क्या होता था ना, यहाँ इधर नेटवर्क मार्केटिंग को जलील लोग करता है, इधर मतलब अगर कोई प्लान बताने आ गया तो लोग सोचता है यार कैसे इसका खिंचाई कर दे, तो इस बात पे हम फोकस नहीं करते, तो मेरा कितना जलील कर रहे हैं, मुझे क्या बोल रहा है, इस बात को हम थोड़ा भी नहीं बोलते थे, बेटा बस थोड़ा सा गर्म पानी हो जाने दो, उसके बाद तुम बोलोगे तो ये क्या चीज है। हमने गर्म पानी खोलवा के करवाया, उसके बाद सबको एक एक कैप्सूल उसमें डालते गए, जैसे पानी उबलता गया, बोला ये जादू, बोला तो ये लोग जादू दिखा रहे हैं, बोला जादू नहीं, इसको पियो पहले, उसके बाद असली जादू तब तुमको समझ में आएगा। बोला तो काम क्या है, हम बोले पी के सर देखिए, उसके बाद आपको काम का रिजल्ट आएगा। वो लोग पिया और वो लोग खुद बोला तो नहीं ये गैस का दवा है क्या, हम बोले यस ये गैस का भी दवा है। कुछ लोग बोला अरे यार ये तो किडनी पे भी असर कर रहा है, हम बोले यस हम लोग का शरीर का डिटॉक्सिफाई भी करता है। कुछ लोग बोला तो इससे तो ग्रीन टी जैसा है, इस पे तो ग्रीन टी लिखा है, हम बोले यस ये हमारे चाय पत्ती ग्रीन टी लिखा है। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है, हम बोले भाई साहब एप्पल का फोन में इतना दे देता है सर्विस, तो बाहर से कुछ लेने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ये हमारा कंपनी का एप्पल है समझिए, ये हमारी कंपनी ने एक अलग अजूबा चीज है। अगर इस चीज को आप लेते हैं तो बाहर से ना आपको डॉक्टर की दवा खाने की जरूरत है, ना आपको चीर फाड़ करवाने की जरूरत है, ना आपको किडनी का डर है, ना आपको लीवर का डर है, सब कुछ आप 595 रुपए में ठीक कर सकते हैं। तो बोला तो भाई 1 रुपए मार्केट में तो लेफ्टन का 3,000 रुपए केजी आता है, आपका तो बहुत महंगा है। हम बोले भाई साहब 7 रुपए का तो विमल गुटखा आप लोग खा लेते हैं, 3 रुपए एक कप एक कैप्सूल में हमारे यहाँ
तीन कप चाय बनता है, अगर जोड़िएगा तो 3 रुपए 33 पैसा आएगा। अगर 3 रुपए 33 पैसा भी में अगर सस्ता चाय मिलता है तो आप हमको चलिए 4 बार पिलाइए, हम आपके साथ पीते हैं। बोर्ड लगा है 10, छोटा सा कप देगा, 10 रुपए लगा दिया है ग्रीन टी, जो कि इसमें तो सर 2 विटामिन 2 मिनरल्स डाला भी जाता है। अगर बाहर से भी 2 विटामिन खाली रिवाइटल खरीदते हैं जो कि शरीर का, और सिंवाइटल खरीदते हैं जो, और डेक्सोना खरीदते हैं जो कि आपका चेस्ट फंक्शन कर देगा। 2-3 महीने लगातार रिवाइटल, सिंवाइटल और डेक्सोना खिला दे, प्रोटीन खिला दे, तो आपका चेस्ट इन्फेक्शन फाइनली है। आप उतना सारा बीमारी से यहाँ बचता है। 3 रुपए 33 पैसा विटामिन और मिनरल्स मिलता है, तो चाय का हम पैसा कहाँ ले रहे हैं? तो बोलता है कुछ बिकता या नहीं बिकता था। हमारा ओके फिटनेस पक्का बिकता था। ओके फिटनेस के बाद फोकस किया नोनी जूस पे, नोनी जूस पे फोकस किया। घर घर जाते थे गैस का मरीज, फेनल सीड्स और नोनी जूस सर और ओके फिटनेस हमारे प्रोडक्ट में रामबाण साबित हुआ। हम जिसको भी दिए आज तक खुद मांगा, खुद 10 कस्टमर लेके आया। फिर आपका सर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सुने, फिर सुने हम मतलब एंटीपाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में। फिर जहां जाते थे टारगेटेड सर, कुछ ऐसा हम लोग टारगेटेड प्रोडक्ट बनाया, बवासीर एंटीपाइल्स फिर खरीद के लाया 2 पीस। 300-400 का पेट्रोल जलता था, पैसा भी नहीं था काम करने के लिए, क्योंकि घर वाला बहुत खिलाफ था नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, मतलब करने नहीं देता था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में पॉलिटिशियन 2-4 लोग हैं, मुखिया दुखिया सब है, हम पॉलिटिशियन में जाना नहीं चाहते, ना हमको जॉब का इंटरेस्टेड है, सरकारी जॉब तो को देखना नहीं चाहते। तो सरकारी जॉब होता क्या है, हम करना ही चाहते थे मार्केटिंग के काम, लेकिन जगह नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, करे से करे क्या, लेकिन जगह मिला, सब कुछ मिला। फिर बोले यार रवि जी, मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है और दूसरे भी जुगाड़बाज कैंडिडेट हैं। सो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने 50,000 बीवी का सामान 1 महीने में बेचा था। जी, मतलब लगभग 1-1.25 लाख का सामान। हम ओनली सर सप्लीमेंट पे फोकस किए। हमारे यहाँ जो टारगेटेड प्रोडक्ट है उस पे फोकस किए। जैसे टारगेटेड प्रोडक्ट में गैस के लिए फेनल सीड्स आता है, कुछ दिमाग नहीं लगाए, फेनल सीड्स दे दीजिए, गैस का मरीज ठीक हो जाएगा। कुछ अगर ज्वाइंट पेन है तो कुछ दिमाग आप एक्स्ट्रा लगाने के जो ऑर्थोमेगा दे दीजिए, सही हो जाएगा। अगर बवासीर है तो कुछ दिमाग नहीं लगाइए, एंटीपाइल्स के साथ एलोवेरा दे दीजिए। और ये सारे प्रोडक्ट क्या आपको अगर एंटीपाइल्स भी 100% सर, 1 भी % ऐसा नहीं है जो कि सामने वाला दोबारा नहीं खरीदा है, आज तक का रिकॉर्ड है। ओके, वंडरफुल। हमने ब्यूटी फ्यूल तक भी बेचा है, और 2 ब्यूटी फ्यूल खरीदा था, 6 ब्यूटी फ्यूल का ऑलरेडी ऑर्डर भी लगा चुके हैं। बहुत बढ़िया। ऑलरेडी मतलब 1 ब्यूटी फ्यूल रिजल्ट दिया, 6 ब्यूटी फ्यूल खुद कस्टमर मांगा है, और ब्यूटी फ्यूल हम 2000 में बेचते हैं, उसका डीपी 1500 रुपया उसका है। वेरी नाइस, थैंक तो यू। कुछ सप्लीमेंट पे फोकस किए, प्रोडक्ट सेल हो गया। फिर इस महीना का सर टारगेट है, इस महीना भी फाइनली अचीव होगा, एकदम 110% अचीव आप होगा। उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहोगे रवि जी, जिनको शायद बेचने में डर लगता है या बेचने में शर्म आती है, जो बेच नहीं पाते, उन लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? उन लोग को यही सलाह है, तो अगर बेचने में शर्म आता है तो इस धंधा को ज्वाइन नहीं करे, अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अगर डर लगता है तो आप डर अपने उससे नहीं लगता है, डर कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस कंपनी को हम कर रहे हैं कि तो यूजर नहीं है, ओके फिटनेस खुद नहीं पीता है, माइन एंटी खुद नहीं खाता है, इसलिए उसको डर लग रहा है, तो हम लोग जहर बेचते हैं। सबसे पहले तो लोग खा के एक बार अपने घर परिवार को खिलाया, 2-4-5 आदमी को अपने घर में खिलाया, जाने तो 600 रुपए का हम दारू पी रहे हैं, 600 रुपए का खिलाया पिलाया उसको अच्छा से, अपने संतुष्ट हो जाए, मार्केट में ऑटोमेटिक बिक जाएगा। वंडरफुल, सुपर। ठीक है रवि सर, समय के कम होने की वजह से मुझे आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा, बट नेक्स्ट सेशन में विल पिक यू अगेन। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। रितेश सर, सो नेक्स्ट हमारे कौन है जुगाड़बाज? हाँ, अब तो आप लोगों ने अभी तक सुना रविराज जी को, जो कितने सारी परेशानियों के बावजूद जो है अपने बिजनेस को ये नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, और हार ना मानने की जो कला है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साजिद खान जी को, जो मुंबई से हैं। और साजिद खान जी ने भी बहुत जबरदस्त काम किया है। उन्होंने 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का रिटेल कर डाला है और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साजिद खान जी को। एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक को ऑन कर लीजिए। आफ्ताब जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए, अभी आप म्यूट पे हैं जी। साजिद जी, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं साजिद सर? हेलो, हाँ सब ठीक है। सो साजिद सर कहाँ से रहने वाले हैं आप सर? क्या करते हैं? मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट थाना मुमरा के रहने वाला हूँ। ठीक है।
और ये और क्या करते हैं सर अभी फुल टाइम में, आपका पेशा क्या है? फुल टाइम मेरा प्लास्टिक का है। ओके, सो आपने 30,000 बीवी का सामान एक महीने में बेच डाला। मतलब 30,000 बीवी का सामान, लगभग 50-60 हजार के आसपास का सामान, 50-60 हजार रुपए का सामान एक महीने में आपने बेच डाला। तो क्या प्रोफेशनल सेलिंग में हैं आप, या क्या बैकग्राउंड है आपका? कैसे 50-60 हजार का सामान बेच दिया आपने? 50,000 सामान बेचने का ये हुआ, जब मैं हम्म, ज्वाइन हुआ इसमें ओके लाइफ स्टेज में, तो मेरे दोस्त सर्कल बड़े हैं, तो लोग को बोला ओके लाइफ स्टेज ज्वाइन कर लो, तो वो लोग नहीं हुए। बोले हम्म, नहीं, ये कंपनी आई, वो कंपनी आई, ऐसा हो गया, ये हो गया। तो हम्म। मतलब कोई बात नहीं, आप अभी चाहूंगा सर, आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय होगा। हाँ। तो हाँ। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप कम से कम मेरा सामान तो यूज करो। हम्म, फिर मैं लोगों को सामान दिया, लोग यूज किए। हाँ, उनको सामान उधार ही दिया। क्या हम्म, कंपनी खुद समझ लो, मैंने अपना कार्ड बनाया सबसे पहले बात। हम्म। और दुकान दुकान पे जाता हूँ, मैं वहाँ सामान देता हूँ ठीक है। और अपना कार्ड देता हूँ कि हम्म, आप ये लीजिए, और सामान जब हमारा बिकने लगेगा, अच्छा रिस्पांस आने लगेगा, तब आप हमें पैसा देना। ठीक है। तो हाँ, तो वो हिसाब से जो है, इस हम्म, काम फास्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। हम्म। तो क्या है, अपना इन्वेस्ट भी करना जरूरी है। इस राइट। हिसाब से दुकान दुकान पे जाता हूँ मैं, और लोगों को अपना मतलब सामान दे के। और मेन जो मेरा टारगेट है, राइस ब्राउन ऑयल, टॉप, हम्म। स्माइल, ओके वाश, ये ओके, 4 चीज में हर दुकान पे, मेडिकल पे, मतलब जो भी हो सकता है देता हूँ। तो साजिद जी, और आप अभी पिछले महीने आपने किन किन प्रोडक्ट्स पे फोकस किया, किन किन प्रोडक्ट्स को आपने अपना टारगेट बनाया? राइस ब्राउन ऑयल, ओके, ओके स्माइल, ओके वाश, और ये सॉप, और ये ये सो 4। ओके, सो एफएमसीजी यानी कि जनरल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को इन्होंने अपना टारगेट बनाया, और इसी टारगेट को इन्होंने अपने दुकानदारों के साथ टाई अप किया, मे बी रिटेलर्स के साथ, जनरल स्टोर्स के साथ, और वहां पर उन्होंने ये सारी चीजें दी, यानी कि टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, आपका सोप और कुकिंग ऑयल, ये 4 चीजों पर इन्होंने फोकस किया। वेरी नाइस। तो साजिद जी, थैंक यू सो मच, आपने एक अच्छी जर्नी शेयर करी, और बहुत सारा इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार नेटवर्क नहीं बन रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आगे बढ़े। तो नेटवर्क तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो उसको में तो लगता है जो समय वो नेचुरल लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस तक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो रिटेलिंग का आपने सहारा लिया है, डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन है आपकी टीम के लिए। और जिस टीम का लीडर 30,000 बीवी का बिजनेस कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उस टीम के लोग जब इस कला को सीख के आगे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत बड़ा बिजनेस आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच साजिद जी, थैंक यू, नमस्कार जी। नेक्स्ट कौन है रितेश सर? नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा अलमस मैम को। सो अलमस मैम, एक बार अपना वीडियो और माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते ओके, सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड बहुत मॉर्निंग। बढ़िया। ओके, तो मैम अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप? मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। जी, मैं और 1.5 साल से हो गया, अपना जल्दी नहीं पड़ेगा, आप जा सकते हैं जल्दी। आफ्ताब जी, आप म्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। ओके, सो अलमस मैम, तो आप कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, और देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हम टारगेट करते हैं और करते हैं, उसको हम कैसे आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसके लिए सोचना हमें पड़ता है। कभी कभी चैलेंजेस, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत सारे परेशानियां रहती है, बहुत सारे रास्ते पे पत्थर लगा होता है, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं मगर बढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि वो रास्ते में रुकावटें हैं। वो रुकावटें, कुछ लोग आज हमारे साथ आज देख रहे हैं इस वीडियो में, उन्होंने साबित कर दिया है ये रुकावटें कहीं फिजिकल रुकावटें नहीं है, ये रुकावटें अगर हैं तो सिर्फ दिमाग में, और इन दिमाग से रुकावटों को निकालना अगर आप चुटकी में सीख गए, तो आपके सामने रास्ता खुला हुआ, और आप अपनी मंजिल पे सक्सेस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी रास्ते को खोलते हुए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैम जहां से बिलोंग करते हैं, वहां पर आसपास कोई स्टोर नहीं था। जब लोग आसपास बात करते थे कि यार ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम प्रोडक्ट भी अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट भी आपका क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हम करना भी चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे मिले, लेकिन इतनी दूर जाकर हम कैसे संभाल लें, और इनके पास कोई साधन नहीं था कि हाँ वाकई स्टोर काफी दूर है, और अपने आस पड़ोस के लोगों को जिन्होंने उन्होंने जोड़ा, उनको उन यूजर्स तक, उन डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सके, तो उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस चीजें मांगी। तो मैं आइए जानते हैं उनके उनके ही मुंह से, तो उन्होंने कैसे करके इस हर्डल को अपने दिमाग से यूं निकाला और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो सर, मैं अलमास इरफान जमादार, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं 1.5 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हूँ सर। एक अच्छी कंपनी में मैंने काम भी किया है, एक अच्छा लेवल एचओ भी किया है, साथ में मेरा बहुत बड़ा टीम भी है सर। मगर मेरी फेसबुक पे पहचान हो गई कुंदन सर से। कुंदन सर मेरे 4 मंथ से फेसबुक फ्रेंड थे। फिर सर ने मुझे अपने ओके लाइफ का प्लान बताया।
प्लान देखने के बाद मैंने 1.5 साल का मेहनत, पूरा टीम, पूरे ड्रीम उस कंपनी के छोड़ के मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुई सर। क्योंकि जो ये ओके लाइफ का कैलकुलेशन है ना, सुपर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने 1.5 साल डायरेक्ट सेलिंग इतनी बढ़िया कंपनी में काम करके जितना मेहनत मैं कर रही थी, उतना पे आउट मेरे को नहीं मिला। जब मेरे को कुंदन सर ने ये जो प्लान बता दिया, मैंने एक ही दिन में ज्वाइनिंग कर ली। मेरा गोल्ड लोन लेके मेरा गोल्ड रखवा के बैंक में मेरा गोल्ड लोन लेके मैं यहाँ से 70 किलोमीटर कराड़ गांव जाके मेरा स्टोर डालने के लिए मैंने कुंदन सर को 2 दिन इतना रिक्वेस्ट किया कि मेरे को 20 दिन का वेट नहीं चाहिए, मेरे को 1 हफ्ते में ही चाहिए। जैसे ही मैं ज्वाइन हो गई, मैं 1 हफ्ते में स्टोर ले लिया लोन लेके। साथ में मेरे साथ कोई टीम आई या ना आई मैंने ये नहीं सोचा, एक ही दिन में मैंने एक ही पॉइंट एंडिंग में मैच करवाया सर। तो अलमस मैम ये बताइए कि आपने जैसा बताया कि अपना अपना गोल्ड जो आपकी ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी, उसको रखकर आपने स्टोर निकाला। तो स्टोर कब लिया आपने ये? स्टोर लेके सर मुझे बस 8 दिन हो गए सर। 8 दिन हो गए। तो ऐसा क्या आपने देखा कि आपको गोल्ड लोन पे रखना पड़ा और उसके बदले में आपने कुछ इनकम निकाली और उस इनकम से कुछ पैसा निकाला और उस पैसे से आपने स्टोर एस्टेब्लिश किया? आपको ऐसा क्या कारण लगा? क्योंकि बीइंग अ देखो फीमेल सर, ज्वेलरी को डायरेक्ट लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और आपने अपना ही गोल्ड। हाँ, देखो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो फायदा ही फायदा है, बस दिमाग लगाना चाहिए। और नेटवर्क की ताकत तो सबसे बढ़िया है। और खुद में अगर पावर होगा कि हम टीम बना सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। ये तो मुझे पता है सर। क्योंकि ड्रीम मेरे है ना सर, पैसा तो मुझे ही लगाना पड़ेगा, ये मैंने सोच लिया। अगर टीम भी बना लूंगी तो मैं प्रोडक्ट कहाँ से लूंगी? और दिल्ली से कुरियर आने में कम से कम 6 दिन लगता है, तो मैं मेरा टारगेट कैसे अचीव करूंगी सर? तो मैंने सोचा पहले मैं स्टोर ले लूंगी, फिर मेरे टीम का काम बढ़ा दूंगी सर। प्रोडक्ट आ जाएंगे तो मेरा काम फटाक से हो जाएगा। और आपके एक परिवार जब में और कौन-कौन है मैम? मम्मी पापा, भाई बहन, बच्ची सब है सर। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। घर पे भी बोल दिया मेरे को, अरे ऐसा क्यों कर रही है, नई कंपनी है, कौन कुंदन सर, तेरे को पहचान के भी नहीं है और इतना पैसा लगा रही है, हम तेरे को हेल्प नहीं करेंगे। मैं बोला ठीक है, मेरा गोल्ड है, मैं रख लेती हूँ। बोला अगर बूढ़ जाएगा, डूब जाएगा। मैंने बोला डूबा तो डूबा, 50,000 तो मेरे सपनों की शुरुआत है, मैं कमा सकती हूँ। मैं 1 मंथ में भी ओके लैब से पैसा कमा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत पे डिपेंड है। और कैलकुलेशन जो है ना, वो सुपर है। तो मेरे को टेंशन ही नहीं कि मेरा इतना लोन हो गया, मेरा इतना पैसा खर्च तो नहीं हुआ है, मैंने बस इन्वेस्ट किया है उसको। और एब्सोल्युटली, मैं चाहूँ वंडरफुल, तो मैं 15 दिन में भी ये पैसा निकाल सकती हूँ। वेरी नाइस। वो मेरी तो मेहनत पे आपके डिपेंड है ना जज्बे को सर। एक बार सैल्यूट करते हैं मैम, और बहुत बोल्ड डिसीजन आपने ये लिया है। और वाकई जब आप सिस्टम को अच्छे से जान लेते हैं फ्रेंड्स, किसी भी सिस्टम को अगर आपने अच्छे से जान लिया, उस डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह का कैलकुलेशन है, कितना पोटेंशियल है, बाकी कंपनियों के मुकाबले किस तरह से इसमें हम कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे हर्डल्स जो है आपके दिमाग में, ये सिर्फ दिमागी रुकावटें हैं। और आप उस पे एक बार आप अगर क्लियर हो गए, आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया, तो दुनिया को कन्विंस तो आप अपने आप ही कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच अलवास मैम। थैंक यू। आपके जज्बे को एक बार फिर से सलाम। और इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट जो है वो इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे साथ हैं मिस्टर ऋतुराज मित्रा जी, और ये वेस्ट बंगाल से हैं। और एक तरह से आपने देखा कि अपने सपनों को साकार करने के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने इस चीज को लिया और उसको उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करने का एक जरिया बनाया। और आई एम श्योर 100% वो आगे बढ़ेंगे। और उसी कड़ी में मैं ऋतुराज मित्रा जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, ये वेस्ट बंगाल से हैं। तो ऋतुराज जी एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाय, गुड इवनिंग, हाँ कैसे हैं? सर, गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर, मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपकी एज कितनी है ऋतुराज जी? 22 सर। 22। तो हाँ सर। मैं चाहूंगा कि इस कड़ी में अभी हमने अलमास मैम को सुना, तो इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि आपके मुंह से ही सुना जाए कि एग्जैक्टली आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या जुगाड़ लगाया। हाँ सर, मतलब मैं तो स्टूडेंट जब था, आज से 3 साल पहले, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन 3 साल पहले एक कंपनी में मैं अपनी मतलब ड्रीम फुलफिल करने के लिए एक नेटवर्क कंपनी में काम करना शुरू किया। और उसमें मैंने सीखा कि नेटवर्क कैसे कर सकते हैं हम। 3 साल से वहाँ पर काम किया। उस कंपनी का नाम था अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड। बहुत कुछ सीखा कंपनी से, लेकिन अभी कुछ महीने ही हुआ है, मतलब 1 से 1.5 महीने हुआ है, मैं अभी ओके लाइफ क्या शिफ्ट किया। इसके कुछ रीजन तो ऑब्वियसली है। वहाँ पर एक अचीवमेंट भी मेरा था, डायमंड लेवल पर मैं गया था।
21,000 का पे आउट मेरा था। तो उसके बाद मैंने ओके लाइफ किया, शिफ्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर रीजन तो बहुत है, लेकिन उसमें से पॉइंट मतलब मैं 2-3 बोल सकता हूँ, मतलब मेरा इच्छा कर रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है कि कैलकुलेशन, जो मैम ने भी बोला था। सेकंड है कि प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का जो सेल है, तो वो प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट को जहाँ पर भी ले जाओ तो वो गले से लगा लेगा। प्रोडक्ट क्वालिटी ऐसा है, प्रोडक्ट क्वालिटी में दम है। मतलब किसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करना पड़ता प्रोडक्ट के लिए। और थर्ड जो पॉइंट है कि स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सर मैं आपको मतलब रोकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ। किसी भी कंपनी हाँ। में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो सबसे बड़ा चीज है जो आपको हर्डल होता है, किसी और कंपनी की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे हाँ। बड़ी चीज, सबसे बड़ा हर्डल जो आपके सामने रोड़ा आता है, वो ये है ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस किस चीज को लेकर? प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेकर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर। और जैसा ऋतुराज जी ने बताया कि यहाँ पर वो ऑब्जेक्शन ही नहीं, मतलब 80-90% केस में आपका जो ऑब्जेक्शन होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और कॉस्ट को लेकर, Yes. दोनों ही फील्ड में, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स और ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की कॉस्ट दोनों ही ऐसी है कि बंदा सामने हाथों हाथ लेता है। तो मैंने सुना है कि ऋतुराज जी आपने भी कुछ लोन वोन लेकर कुछ स्टोर वगैरह ओपन किया है, ऐसा है क्या? हाँ सर, क्योंकि सर मेरे ख्याल से सर मेरा फैमिली में इनकम करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं और मेरे माँ ही रहता हूँ मतलब घर में। तो जब भाईबो सर, आप, सागर सर और करण सर, मोनुल सर, इनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ हूँ। और स्पेशली भाईबो सर का जो फॉलो अप था सेंटर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ही बात मुझे बोला था कि टीम को खड़ा करना है और बड़ा बिजनेस करना है, लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है, तो आपको ये पैसा लगाना पड़ेगा और बड़ा बिजनेस, बड़ा सोचो। तो इसके लिए मैंने आवाज चली गई ऋतुराज जी आपकी। हेलो जी जी बताएं। हेलो सर। हाँ सर, सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था। तो इसके लिए मैंने एक चीज सीखा था कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो उसके वेरी लिए नाइस। मैंने लोन ले लिया और उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंट करके मतलब वो इन्वेस्ट किया और अभी अच्छा हूँ, तो ग्रोथ भी हो रहा है, टीम का भी ग्रोथ देख पा रहा हूँ कब इसमें। आपने ये स्टोर लिया और ऋतुराज जी? आज से 1 महीने हुआ है। 1 महीना हुआ। 1 महीने और हुआ एक उस महीने का टर्नओवर लगभग स्टोर का कितना गया होगा आपका? 1 लाख से ज्यादा। यानी कि 50,000 रुपए का में बंदे ने लोन लेकर स्टोर लिया और टर्नओवर गया पहले ही महीने 1 लाख से ज्यादा। हाँ 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 हाँ, मेरा कॉन्फिडेंट भी था क्योंकि प्रोडक्ट का जो रेंज है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है सर, सुपर सर, क्वालिटी बहुत अच्छा है। और सर स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा एक बात पे कि मतलब ओके लाइफ में स्पेशली आने का जो एक फंडा था कि मतलब एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि किसी भी नेटवर्क कंपनी में एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो अच्छा होना चाहिए। मतलब अच्छा तो सभी कंपनी में है, लेकिन टीम सागर सिन्हा में क्या है, फास्ट है, ग्रोथ है इसमें। जो ग्रोथ है वो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। और स्टूडेंट को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट मुझे अभी इसी वक्त सुन रहे हैं, तो इसमें आइए और एडवांस लेवल का ट्रेनिंग लीजिए और यहाँ पर कुछ मतलब बड़ा करते हैं। तो मेरे वेरी नाइस, हिसाब से तो हर वेरी स्टूडेंट को नाइस करना ऋतुराज जी। आई चाहिए। मीन जबरदस्त, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। एक मिनट ऋतुराज जी, एक बात बताओ, ये 50,000 का आपने लोन ले लिया और आपने बताया कि आपके बाद घर में अर्निंग मेंबर कोई नहीं है, ये डर नहीं लगा आपको? 50,000 का लोन आप ले रहे हो कि लाइफ केयर के फ्रेंचाइजी के लिए, अगर नहीं चला, डूब गए पैसे, फिर? वही जो सर बोला था कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, ये मैं एक बुक्स में पढ़ा भी था और मैं फील भी किया इस बात को। तो जहाँ पर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसमें सर रिस्क कहाँ पर, वो तो रिस्क नहीं होता, वो डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए रिस्क लिया, और तो कुछ भी नहीं है ना। ये ना करूँ तो क्या करूँ ड्रीम के लिए, तो उसमें कॉन्फिडेंस था, वो कर लिया। और आपकी स्पेशली सक्सेस भाई वो रुक सर नहीं का जो सकती, फॉलो अप था। आपकी सक्सेस रुक नहीं सकती, ऊपर वाला हाँ सर, हमेशा आपको सक्सेसफुल कराएगा करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऋतुराज जी। आपने थैंक यू सुना सर, अभी थैंक यू सर, हमारे वेरी थैंक हमारे यू सर। यूथ आइकन्स को, और इसी यूथ आइकन की कड़ी में मैं एक और यूथ आइकन आपके सामने रख रहा हूँ, जिनका नाम है डॉली शर्मा मैम। और डॉली मैम, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑडियो भी ऑन कर लीजिए। ओके, गुड इवनिंग डॉली मैम, कैसे हैं आप? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो डॉली मैम, बहुत बहुत जी, मैं स्वागत है बिल्कुल आपका ठीक हूँ वंस सर। अगेन। और आज इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आपका भी नाम सामने एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे मैं देख रहा हूँ, इंस्पिरेशन के तौर पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को आप जैसे यूथ जो है इंस्पायर कर सकते हैं।
और कर रहे हैं, करते आए हैं, और अपने जज्बे और अपनी एनर्जी के साथ अपने बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जैसा हमने शुरुआत में बात करी थी, जिद अगर हमने ठान ली तो हमारा कुछ भी टारगेट, कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। तो उसी कड़ी में नवरत्न, जैसा आप सभी जानते हैं, नवरत्न ऑफर हमारा जो चल रहा है हमारी टीम के अंदर, जिसमें दिसंबर में हम लोग 19 और 20 दिसंबर को हम एक 5 स्टार लग्जरी, अल्ट्रा 5 स्टार लग्जरी होटल ताज में हम लोग वहां पर एक सेशन करने वाले हैं। तो एक छोटा सा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमने अपने सभी नए लोगों के लिए रखा था, ताकि वो लोग भी इस ड्रीम को सिर्फ विजुलाइज ना कर सके, एक्सपीरियंस भी कर सके। तो उसी कड़ी में डॉली मैम ने भी अपना पार्टिसिपेशन किया था, और मुझे याद है कि इन्होंने अपना नाम रखा था काफी शिद्दत के साथ कि मुझे सर ये करना है और मुझे नवरत्न क्वालिफाई करना है, मुझे ताज जाना है। और उसके लिए मैंने बोला था कि मैम आप तो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर अपना नेटवर्क, और जो टारगेट है वो आसान नहीं है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग आपको करना है। क्या आप ये वाकई कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कर सकते हैं। लेकिन करते महीने का ऑलमोस्ट लास्ट डे आ चुका था, और इनका टारगेट में तकरीबन 9,000 बिजनेस वॉल्यूम के आसपास का शॉर्टेज था। तो आगे की जर्नी डाली मैम आप ही बताएंगे कि आपने वो क्या जुगाड़ लगाया कि एक ही दिन में लास्ट डे आपने उस चीज को सक्सेस कर लिया, क्योंकि जो जिद थी वो जिद थी, और जिद को पूरा करना भी एक जिद थी आपकी, और उसी जज्बे के साथ आपने ऐसा क्या किया कि वो आपने ताज भी क्वालिफाई किया वहाँ पे? यस सर, मेरे को क्लैफ केयर में 4 मंथ हो चुके हैं। मेरा क्लोजिंग के लास्ट मंथ मेरा 9,000 बीबी, जैसे कि आपने बताया, कम पड़ रहे थे। तो मैंने अपनी डायरी ओपन की। सबसे पहला जो मेरा काम है सर, मैं जो भी काम करती हूँ अपना डायरी मेंटेन करके करती हूँ, कि जो भी मैं फॉलो अप करती हूँ, कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग टाल देते हैं कि मैं आज नहीं कल बताऊंगा या सोच के बताऊंगा, तो मैं उन सबके नाम, नंबर प्लस अपना डायरी मेंटेन करके करती हूँ। तो मैंने अपनी टीम के सारे लोगों से बात की। तो कहीं से ही मुझे 9,000 बीबी की उम्मीद ही नहीं थी, मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। बट फिर भी मैंने उम्मीद कहीं न कहीं थी कि मैं कर सकती हूँ, करना है। तो मैंने अपनी डायरी ओपन की, उसमें से सारे लोगों को मैंने कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। तो उनमें से एक सर थे, जिन्होंने हाँ किया, तो मैंने उन्हें अच्छे से समझाया और उन्हें अच्छे से गाइड किया। तो फिर मैंने, जब हमारे सारे स्टोर बंद भी होने वाले थे, 8:30 बजे का टाइम था जब ओके लाइफ केयर के स्टोर बंद भी होने वाले थे, तो मैंने ऐन मौके पे उनकी 20,000 रुपए से जॉइनिंग करवाई, जब मुझे 9,000 बीबी मिला। मेरा नवरत्न है जो क्वालिफाई हुआ फर्स्ट मंथ। तो मैं सब लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी आप काम कर रहे हो, तो अपना डायरी मेंटेन करके ज़रूर करें। क्योंकि आप जो भी फॉलो अप है अपने फ़ोन में रखते हो, कुछ लोग होते हैं जो फ़ोन में रखते हैं, वो आपका डिलीट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप अपना जो भी काम कर रहे हो, डायरी मेंटेन करके करें, क्योंकि वो डेटा कभी खत्म नहीं हो सकता। वेरी नाइस। थैंक यू। मैं टीम सागर सिन्हा सर में हूँ, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक यू ओके लाइफ केयर फैमिली। तो आपने फर्स्ट मंथ में तो क्वालिफाई करा ही करा, सेकंड मंथ में भी आपने ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर लिया। तो यानी कि बीइंग अ फ्रेशर, बीइंग अ यंगस्टर, बीइंग अ यूथ आइकन, आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे युवाओं को कि अपने टारगेट को जो आपने अचीव किया है, उसको कैसे क्या क्या वो आपके अंदर, आपके ऐसी कौन सी ललक है जिसको करके आप अपने टारगेट को अचीव करते चले जा रहे हो? तो क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बस आपका गोल होना चाहिए, कि मुझे, आपकी एक जिद होनी चाहिए कि मुझे करना है तो करना है बस। करना है तो करना है, आपको वेरी ठान नाइस। लेना है कि मुझे करके दिखाना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, यस, करते रहना है। जबरदस्त, जबरदस्त। तो सागर सर, ये थे हमारे 5 ऐसे युवा, बोलूंगा इन सभी को, 5 ऐसे युवा जो उस एनर्जी से लबरेज हैं जो वाकई एक युवा शक्ति में होनी चाहिए। और आपने जितने भी 5 लोगों को सुना है अभी तक, ये सब बेमिसाल लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ढूंढने में समय लगाते हैं, लेकिन ये जो 5 लोग हैं, ये सोल्यूशन ढूंढने में समय लगाते हैं कि ये चीज मेरा प्रॉब्लम है, तो मुझे कैसे वो चीज मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने ड्रीम को पूरा करने में अपनी अपनी मदद कर सकता हूँ, अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ। तो ऑल दीज पॉजिटिव थिंकर्स को मेरा फिर से एक बार बहुत बहुत सैल्यूट, और मैं आगे सागर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे प्रोग्रेस। थैंक यू वेरी मच रितेश सर, थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट रितेश सर के देखते हैं, वो सॉरी नरेश सर के 5 जुगाड़बाज जो विषम परिस्थितियों में झुकते नहीं। सो नरेश सर, ओवर टू यू। जी सर। सर, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या?
नरेश सर, आप सनी हो ना? सनी की आवाज आ रही है? जी सर। ओके, ठीक है। सर ड्राइविंग कर रहे हैं तो सर की साइड से मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने सभी ओके। लीडर्स को। ठीक है। सो लीडर्स, हमारी टीम में आवाज बहुत कम है आपकी जैसा सनी, कि आवाज बहुत कम है। आवाज कम आ रही है सर? एक सेकंड में एयरपोर्ट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब ठीक है क्या सर? अब बेटर है। ठीक है। सो लीडर्स, जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे बहुत शानदार लीडर्स रहे 5, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और कैसे कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपनी टीम को हेल्प करने में अपना इतना बड़ा योगदान दिया और कुछ कुछ नई नई स्ट्रेटेजीज के साथ अपने बिजनेस को एक नया मुकाम दिया, एक नई ऊंचाई दी और एक नया पे आउट या उनका जो भी बोलूं मैं हाइट दिया। तो अब हम मिलेंगे नए और 5 लोगों से जिन्होंने इन्हीं लोगों की तरह वो बेंचमार्क सेट किए हैं और उन तरीकों से काम किया है जो शायद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। उन 5 नाम में से जो हमारा सबसे पहला नाम है दोस्तों, वो आज एक यूथ आइकन के तौर पे टीम सागर सेना में बहुत तेजी से उभर रहे हैं। सिर्फ 20 साल की उम्र, और अगर बात करूं उनकी किसी भी चीज की अगर मैं बात करूं, चाहे उनके बिहेवियर की बात करूं, उनके काम करने के तरीके की बात करूं, उनकी एनर्जी की बात करूं, एक्साइटमेंट लेवल की बात करूं, तो सारी चीजों में जो है मैं बोलता हूं उन्हें नंबर 1 पर्सन है। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विशाल कुमार को। विशाल सर, आप कॉल में है क्या? यस सर, क्लियर है मेरी ऑडियो वीडियो? श्योर श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी सर, स्टार्ट करिए। सागर तो सर, अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आज आप काम कर रहे हैं और कैसे नई नई स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करके आप इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है आने वाले 4 या 5 साल के अंदर आप ओके लाइफ केयर के गिने चुने नामों में से शायद एक होने वाले हैं। तो आप वो क्या चीज कर रहे हैं हमारी पूरी टीम को बताएं और हमारी ऑडियंस को बताएं, टीम सागर सिन्हा पेज पे जो आज हमें देख रहे हैं, कि आप कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हो और उनको इम्प्लीमेंट करके हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टीम सागर सिन्हा, थैंक यू सागर सर। आज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सर आपने हम सब लोगों को, जो एक आप सबके यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे हम लोग आके मौका मिल रहा है हम लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। एंड स्पेशली थैंक्स टू माय स्पॉन्सर सनी सर, जिन्होंने मेरी हर एक मतलब हर एक कदम पे मेरा साथ दिया। मेरा अच्छा वक्त हो, मेरा बुरा वक्त हो, एनी टाइम वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने बोला कि विशाल भाई कर, मैं तेरे साथ में हूँ हमेशा। और ये चीज मुझे हमेशा अच्छी लगी है। और ये चीज मुझे मतलब मैं अगर मैं बोलूँ आज मैं बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हूँ ना, वो सबसे बड़ा रीजन कोई वो सनी टांग सर है। इन्होंने मुझे उस लेवल तक लेके आए। बेसिकली सर अपनी बात बताऊं तो आज ओके लाइफ केयर 6 महीना हो गए हैं। 6 महीने से मैं ओके लाइफ केयर कर चुका हूँ। लास्ट महीने हाउसफंड अचीव किया मैंने। बट एक चैलेंज आ रहा था सर बिजनेस करते हुए। जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था ओके लाइफ केयर के अंदर, मेरा अगर मैं स्टार्टिंग के लेवल की बात करूं, स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने की मैं बात करूं, स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने के अंदर मेरे चेक जो था वो चेक मेरा बढ़ तो रहा था और कई बार मेंटेन भी हो रहा था, बट तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो दिक्कत ये थी, परेशानी थी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने बहुत सारे लोग होते हैं जिसका पे आउट्स उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाता। वो सोचते हैं कि हम क्या करें कैसे करें। तो ये चैलेंज मेरे साथ भी था कि मेरा पे आउट कैसे बढ़ेगा, मेरा चेक कैसे बढ़ेगा। तो कुछ चीजें मैंने अपने बिजनेस चैलेंजेस के अंदर देख रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपनी टीम के लिए लेके आया। एक ओके लाइफ के अंदर बहुत सबसे अच्छी चीज होती है 50,000 की फ्रेंचाइजी। मैंने उसी पे तो काम किया, बट उसी के साथ साथ में कुछ एडिशनल चीजें मैं उसके साथ लेके आया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर जिनके पास 50,000 रुपए नहीं होते। अब उनके लिए दिक्कत कि भैया 50,000 अब छोटे सर इस टाइम अगर मैं टीम सागर सिन्हा की बात करूं, टीम सागर सिन्हा ऑल ओवर इंडिया के साथ काम कर रही है। इंडिया में अगर ऐसे बहुत सारे मतलब गांव हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे लाइट और पानी अच्छे से नहीं आता, वहां पे भी हम लोग बहुत तेजी से ग्रोथ कर पा रहे हैं। अब बट उनके साथ दिक्कत वहां पे ये आती है कि सर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि वहां पे हम लोग प्रोडक्ट कैसे पहुंचाए। तो वहां पे मैंने कुछ ट्रिक्स, मैंने जुगाड़ लगाए जिससे वहां पे प्रोडक्ट पहुंचा, मेरा बिजनेस बढ़ा। वो मैंने क्या किया सर, मैंने सबसे पहले काम किया कि उनके लिए मैं 25,000 की फ्रेंचाइजी का ऑप्शन लेके आया।
25,000 की फ्रेंचाइजी कोई ओके लाइफ केयर में, डिस्क्लेमर आप लोगों को देता हूं कि ओके लाइफ केयर कोई 25,000 की फ्रेंचाइजी नहीं देता। मैंने एक नाम ऐसा इस ऑफर को रखा। मैंने क्या किया इसके अंदर कि 25,000 की, जैसे हम 50,000 की फ्रेंचाइजी पर 4% सस्ता प्रोडक्ट देते हैं, तो 25,000 की फ्रेंचाइजी पे भी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी सर। वो 25,000 की फ्रेंचाइजी पे अगर कोई पर्सन है जिसके पास 50,000 रुपए नहीं हो, 25,000 रुपए लगा सकता है, तो 25,000 पे भी 4% सस्ता, यानी 26,000 रुपए का प्रोडक्ट को उसको देने को उसको बोला कि भाई तू 25,000 की फ्रेंचाइजी ले और धीरे धीरे काम करना शुरू कर, तेरे पास प्रोडक्ट आएगा 26,000 का, तेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है 1,000 रुपए, तेरा बेनिफिट हो रहा है, और तू 25,000 का सामान अपने पास रख, उसको रिटेल कर और अपने कस्टमर बना। इसका सबसे अच्छा मुझे आउटपुट जो निकला पीयूष भारिया सर। पीयूष भारिया सर ने स्टार्टिंग के लेवल पर जब अपनी फ्रेंचाइजी ली थी, फ्रेंचाइजी स्टार्टिंग के पीरियड में 10 से 20,000 रुपए का सामान उन्होंने रखा था। और अगर आज मैं उनकी ग्रोथ की बात करूं, पीयूष भारिया सर ने लास्ट महीने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करी और लास्ट महीने का पे आउट 11,000 रुपए का रहा। उनको बड़ी दिक्कत थी कि सर प्रोडक्ट नहीं आता है, दिक्कत बहुत बड़े चैलेंजेस हो रहे थे, बट उन्होंने छोटे लेवल से स्टार्ट कर। अगर आज के लेवल की बात करूं, वो आज ये प्लान कर रहे हैं 5 लाख की फ्रेंचाइजी का। हमने स्टार्ट किया तो छोटे से, बट आज बहुत तगड़े लेवल के हम लोग बहुत तगड़े लेवल के, मतलब एक स्पीड के साथ, एक मोमेंटम के साथ काम कर पा रहे हैं प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होने की वजह से। दूसरी चीज आई दिक्कत रीपरचेजिंग की। रीपरचेजिंग हो तो रही थी, बट दिल मांगे मोर से चेक बढ़ाना था। मैंने अक्सर बोला कि जो मेरे पास चैलेंजेस है वो थे मेरे चेक्स को लेके, मैं अपने चेक को, अपने पे आउट को कैसे बढ़ाऊं। तो पे आउट को बढ़ाने के लिए मैंने स्टार्टिंग है रीपरचेजिंग पे मैंने कुछ चीजों को ऑफर्स अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर, जो बाकी बहुत अच्छी कंपनीज, जो मेरी लास्ट कंपनी थी, वो भी कुछ ना कुछ ऑफर्स, कुछ ना कुछ बेनिफिट देती। तो मैं इतना कुछ बड़ा बेनिफिट नहीं, पर्सन 500 बीबी का सामान लेता है, उसको मैं गिफ्ट करने लग गया। तो उससे क्या हुआ, लोगों के मन में एक्साइटमेंट जागी, जिससे मेरे बिजनेस के अंदर रीपरचेजिंग होना स्टार्ट हुआ, और रीपरचेजिंग हुआ तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ा। और अगर मैं अपनी बात बताऊं, अपने लेवल पे बात कर रहा हूं सर, मैं कस्टमर बेस और मेरी टीम के अंदर कस्टमर बेस बहुत तगड़े लेवल का है। कस्टमर बेस पे हम बहुत तेजी से काम करते हैं। तो कस्टमर बेस के अंदर हम लोगों ने क्या लेके है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास अच्छे खासे नेटवर्क्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। तो उनको मैंने क्या, वो शर्मीले थे कि यार हम लोग कैसे बताए कैसे नहीं बताए। तो मैंने उनको कुछ ऑफर्स रखे कि आप अगर कुछ रेफरल्स हमें देते हो, आप 10 लोग 6 लोग हमें रेफरल्स देते हो, तो उनके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स उनके लिए भी गिफ्ट लेके आया, जिससे उन्होंने मुझे रेफरल्स देना शुरू करे। और जब रेफरल देना शुरू कर, मेरे पे इजीली 5-6 रेफरल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं उनके लिए कुछ पैकेजेस लेके आया। अगर मुझे अब 10 रेफरल देते हो, वो कोई भी पर्सन 1,000-1,500 रुपए का सामान इजीली ओके लाइफ करके, अफोर्डेबिलिटी इतनी ज्यादा है ना, क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, तो इसको देख के इजीली 1,500 रुपए का सामान इजीली कोई इंसान हमसे लेता है, यानी 500 बीवी का सामान। अगर कोई पर्सन 10 लोग मेरे से 500 बीवी का सामान लेने थे, 5,000 बीवी, तो 5,000 बीवी पे 100 से 200 रुपए का प्रोडक्ट देने के मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी कि मैं दे सकता था। और वो चीजें मैंने लोगों को दी ना, तो ऑटोमेटिकली एक पर्सन को दिया। जब मैंने एक पर्सन को दिया, तो उसका मैंने रिकॉग्नाइजेशन किया कि ये देखो, ये हमारे लेडी हैं, ये हमारे हैं, कि उनको मैंने ऐसे ऐसे करके दिया। वो रिकॉग्नाइजेशन बाकी लोगों में मोटिवेशन लेके आया। जब मोटिवेशन लेके आया, तो बाकी लोगों ने भी रेफरल दिए। जब बाकी लोगों ने रेफरल दिए, तो सर बिजनेस हुआ था लास्ट टू लास्ट में 50,000 बीवी। अगर लास्ट महीने के बिजनेस की बात करूं, 1 लाख बीवी की मैच, यानी बिजनेस 1 महीने में डबल हो गया। तो मतलब विशाल सर ने यहाँ बताया कि 50,000 से सीधा 1 लाख बीवी का जंप। और क्या स्ट्रेटेजी बताई सर ने? सबसे पहला रेफरल, यानी कि डिस्काउंट दिया कस्टमर को, और फिर उससे रेफरल निकलवा लिया। और दूसरा जो मुझे बहुत पसंद आया विशाल सर का जो स्ट्रेटेजी रहा, कि 50,000 का अगर हमें स्टोर कंपनी दे रही है और आपके पास 50,000 नहीं है, तो सर आप 25,000 का मिनी डीपी भी बोल सकते हैं, यानी कि जिसे सब डीपी बोल देते हैं। तो 25,000 में ही डीपी देते हैं, और 4% का मार्जिन उसे 2% पे लाके, उससे क्या हुआ, 5 लोग भी अगर 5,000 वाले मिल जाए, तो 25,000 का डीपी खुल गया। तो विशाल सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत तेजी से आप काम कर रहे हैं। विशाल सर बताएं कि स्ट्रेटेजी को जो आप अपना रहे हैं, अगले 3 महीने में इससे आपका क्या पे आउट होने वाला, कुछ मुझे एक फिगर बता सकते हैं आप? 2 लाख, बस 2 लाख। बस 2 लाख। मतलब टीम सागर सिन्हा का ये एटीट्यूड, मतलब 2 लाख बोलने के बाद विशाल जी बोल रहे हैं बस 2 लाख। तो बहुत ही तगड़ा एटीट्यूड है और कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सर, विशाल सर, आपने टाइम दिया और अपनी हमारी टीम को, हमारे व्यूअर्स को अपनी स्ट्रेटेजी बताई। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही ग्रो करते रहिए और सभी को ऐसे ट्रेन कीजिए।
थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लीडर के पास, जो दिखने में जितने क्यूट हैं उनका बिजनेस करने का तरीका भी उतना ही क्यूट है। एक भोले सी सूरत, और एज में बात करूं तो उनकी भी लगभग एज 20 ही साल है। और हमारे बंगाली बॉय, आज बात करूं तो बहुत स्मार्टली काम करते हैं, और इनका काम करने का तरीका, सर अगर आप ये बोलते हो ना कि मैं बाहर नहीं जा सकता या मेरे पास टाइम नहीं है बाहर जाने का, या अगर आप कोई हाउसवाइफ हो या आप बाहर नहीं जा सकते, तो इनसे सीखने की जरूरत है कि घर में रह के कैसे बिजनेस किया जा सकता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट यूथ आइकन को, जिनका नाम है सौरभ चैटर्जी। सौरभ सर, आप कॉल में है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, Sunny sir. Thank you so much. At first, thank you so much, सागर सर, कि इस बड़े मुकाम पे लाने के लिए, और साथ ही में मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरेश कुमार यादव सर को, दीनबंधु सर को, इसके बिना तो ये सब तो कुछ मुमकिन नहीं था। तो मैं सर एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ एक्चुअली लॉकडाउन से ही। तो एक बार क्या हुआ था कि लॉकडाउन के पहले लगभग 2 मंथ पहले मैं जब ओके लाइफ केयर सर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मेरा सर 2500 का भी मैचिंग नहीं हुआ था। तो सबका देख रहे थे कि चेक बढ़ रहा है, तो इसमें सर मेरे को डिमोटिवेट आना तो सर लाजमी था। फिर भी सर नरेश सर और दीनबंधु सर, ये दोनों ने सर, एक नहीं होता ब्रह्मास्त्र की तरह सर हमको हमेशा पुश करते रहे कि नहीं सौरभ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। फिर सर क्या हुआ कि मेरे घर के सामने ही सर एक कोरोना पॉजिटिव निकल गया। उसमें सर और डिमोटिवेट, मतलब ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना। पुलिस आता था, आके डंडा मार के बोलता था घर के अंदर जाओ। पूरा एकदम क्वारंटाइन जोन में हम लोग को रख दिया गया। तो मैं उस टाइम पूरा एकदम डिमोटिवेट हो गया कि मैं अब काम नहीं कर सकता। तो नरेश सर ने आया कि बोला कि बेटा करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करके करो, नहीं करोगे तो अब उपाय भी क्या है, बिकॉज अभी तो जॉब का कंडीशन भी देख रहे हो। फिर दीनबंधु सर ने भी, मिल तो नहीं सकते थे, लेकिन दीनबंधु सर नरेश सर हमेशा कॉल पे मुझसे बात करते रहते थे। फिर मैंने बताया कि हाँ काम तो अब करना है। तो सर उस टाइम मैंने डिसीजन किया अब करना तो करना है, लॉकडाउन में ही मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सर काम स्टार्ट, जो अच्छी तरीके से काम स्टार्ट मैंने सर लॉकडाउन के वजह से ही किया। मैं सर लॉकडाउन को फर्स्ट में तो थैंक यू सो मच बोलता हूँ। और जो 14 डेज का सर क्वारंटाइन मुझे जोन मिला, ये सर बेझिझक बहुत ही लाजमी सर मेरे लिए एक ब्रह्मा की तरह आया। फिर सर मैं 14 दिन पूरा एकदम, आपका सर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग होता है सर, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से 14 दिन सर यूटिलाइज किया। तो मजे की बात है सर कि लॉकडाउन के पहले मेरा सर 2500 भी मैचिंग नहीं हुआ था। लॉकडाउन जिस महीने सर मैं घर में बैठा हुआ हूँ, उस महीने सर मेरा 15,000 के मैचिंग हो गया। तो जब मेरा सर 15,000 के मैचिंग हो गया, तो मेरे अंदर सर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं, हाँ अब मैं स्टेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। और एक्चुअली सर एज, सनी सर ने 20 बताया, एक्चुअली सर मेरा एज हो रहा है 19। तो किसी के पास जाते थे, जाके बोलते थे कि सर ऐसा ऐसा है, तो बोलता था अरे तेरा तो एज भी अभी नहीं है। और दोस्त लोग को बताते थे, तो अभी का दोस्त भी सर आपको पता ही है कि किस तरीके का है, वो भी सर मजाक में लेके हटा देता था। फिर सर जब ये 15,000 का मैचिंग हुआ, तो मैंने बोला कि नहीं अब मुझे तो करना पड़ेगा, अब मैं कर सकता हूँ। तो सर उसके जो सेकंड मंथ हुआ, उसमें सर मेरा 25,000 का मैचिंग हुआ। तो सर जब मैं 25,000 के जब मैं गया, तो सर वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि मैं सर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा था जब सीखा था, तो लेकिन जब मैं लोगों को स्टोर में सर भेजता था, उसका प्रॉब्लम क्या होता था कि स्टोर वाले खुद जाके बोलते थे, स्टोर वाले खुद उस पर प्रोस्पेक्टिंग कर लेते थे, प्रोस्पेक्ट रहता था मेरा, लास्ट में हो जाता था उसका। तो मैं सर 1-2 लीडर्स को जब खोया, तब मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो मुझे लास्ट में दिखा कि नहीं स्टोर वाले उसे अपना रहे हैं। तो मैंने सर क्या किया कि किसी भी लीडर्स को, ये सर मेरा एटीट्यूड अभी भी है, किसी भी लीडर्स को अगर स्टोर भेज रहा हूँ, तो पहले सर स्टोर वाले को कॉल करता हूँ। स्टोर वाले को कॉल करता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं एक लीडर हूँ, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, मैं टीम सागर सिन्हा के ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ सर, कि टीम सागर सिन्हा का एक लीडर्स जाने वाले आपके स्टोर में, तो ये प्रोडक्ट है क्या। मैं डिस्ट्रीब्यूटर से पहले ही प्रोडक्ट पूछ लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको चाहिए क्या। जो बोल देता है मैं सामने वाले से पूछ लेता हूँ। स्टोर वाले बोल देता है कि हाँ सर ये सब तो प्रोडक्ट है, तो ही मैं भेजता हूँ। और साथ ही में सागर सर का नाम जब लेता हूँ, टीम सागर सिन्हा का नाम लेता हूँ, तो स्टोर वाला, अब छोड़िए सर प्रोस्पेक्टिंग तो छोड़िए, प्रोडक्ट अगर नहीं रहता है तो सामने वाले कहीं से अरेंजमेंट करके दे ही देते। फिर सर मजे की बात है कि फर्स्ट जहां पर मेरा लॉकडाउन में 15,000, उसके बाद 25,000, और पिछले महीना सर मेरा 50,000 सर मैचिंग हो गया। तो सर मेरा जो ऑल ओवर सर
सौरभ सर, हाँ मैं सर। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा ये कि सर। ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन भी आई आपके पास और अभी भी आप काम कर रहे हो, तो ये आप सर। घर से बाहर कितना निकलते हो इस 50,000 की मैचिंग के लिए? अगर मैं बात करूं 1.25 लाख लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास का बिजनेस, तो आपने इतना जो ये बिजनेस किया, आप दिन में कितनी बार बाहर जाते हो, कहाँ कहाँ आप घूमते हो, कैसे करते हो आप ये? इतना अगर आप इतना अच्छे मोमेंटम के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो, तो आपको कितना बाहर निकलना होता है, कितना क्या एफर्ट डालने होते हैं? आप एक बार शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। ये सर एक्चुअली मैं बता देता हूँ। मेरा सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर मेरा घर से ही क्रिएट होती है। ओके। हम भी जानते हैं सर, आप भी जानते हैं कि इंडियन मम्मी पापा कैसे होते हैं। मैं सर अपने मम्मी पापा को नहीं बोल रहा हूँ कि वे लोग गलत है, लेकिन सर वे लोग का भी एक इंटेंशन है कि मेरा बेटा भी सर एक गवर्नमेंट जॉब में काम करेगा। तो इस वजह से सर प्रॉब्लम क्या हो जाती थी कि मम्मी पापा तो पहले बोलते थे कि तू ये कर क्या रहा है, तू कर क्या रहा है, ये बिजनेस उजनेस तेरा माइंड में नहीं घुसने वाला और मेरा तो ये सब में पाला ही नहीं पड़ने वाला। तो जब मैं मम्मी पापा से बात करता था तो पहले तो नेगेटिव में ही, तो मैंने बताया कि अब मैं बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरा ग्रेजुएशन अभी 2nd ईयर में चल रही है सर। तो स्टूडेंट लाइफ में सर मैं पढ़ाई के साथ साथ जो फ्री टाइम बचता था, फ्री टाइम में सर इसे मैं डेवलप करने का कोशिश किया। और सर आज जो कुछ भी हूँ सागर सर के मेंटरशिप, नरेश सर के मेंटरशिप और दिनबंधु सर के मेंटरशिप की वजह से ही हूँ सर। बहुत बहुत बढ़िया सौरभ सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। और मजे की बात मुझे क्या लगती है सौरभ के बिजनेस के अंदर, कि सौरभ बहुत ही कम बाहर निकलते हैं और उसके बावजूद ये इतनी अच्छी मैचिंग कर रहे हैं, और पूरा एक रूम के अंदर बैठ के, एक ही रूम के अंदर बैठ के आज ये 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग कर रहे हैं, जहां पे लोग बोलते हैं कि सर बिजनेस नहीं हो रहा। तो हमें इनसे सीखने की जरूरत है कि इतनी कम उम्र के अंदर ये घर बैठे एक रूम के अंदर इतनी तेजी से बिजनेस कर रहे हैं और इतना तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सौरभ सर, आपने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की और हमें बताया कि कैसे काम किया जा सकता है। थैंक यू तो सो अब मच हम सनी सर, अपने थैंक यू सो नेक्स्ट मच। पार्टिसिपेंट के पास चलेंगे, जिनका अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो सेल्स के मास्टर हैं ये आदमी, सेल्स के मास्टर हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी, इवन मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी इनसे सीखता हूं। बहुत सी बार मैं इनसे कॉल करके सजेशन लेता हूं कि सर मैं ये सोच रहा हूं हमें क्या करना चाहिए। जो मेरी कोर टीम के अंदर भी हैं, सागर सिन्हा सर की टीम में आज बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये भी हमारे कोलकाता से हैं। मैं एक बार बुलाना चाहूंगा कोलकाता से हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मनोज चक्रवर्ती को। तो सर आपको नमस्ते। नमस्ते सर। आवाज आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर। सर वीडियो क्लियर है सर? बिल्कुल, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है आपकी। वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो मनोज सर आप सबसे बताइए अपने व्यूअर्स को कि आज जो आपका यहाँ पे टीम सागर सिन्हा में जो एक्सपीरियंस रहा और जो स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर रहे हो, अभी हाल ही में जो मुझे बहुत चीज पसंद आई थी, जिसके लिए मैंने आज आपको चुना भी कि सर आप चीज वो शेयर करिए। टॉप 10 जो जुगाड़बाज है, मुझे लगता है इनसे बड़ा जुगाड़बाज शायद कोई नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा जिसके लिए मैंने आपको चुना था और जो आपने काम किया, हमारे सारे व्यूअर्स को बताइए कि इस लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया और कैसे उस काम को पूरा किया। थैंक यू सनी सर। सबसे पहले मैं सगोर सर की बहुत बहुत आभारी हूँ। और सगोर सर हैप्पी बर्थडे एडवांस। सगोर सर हैप्पी बर्थडे एडवांस, ठीक है। और कल आपका मर्सिडीज आ रही है, और भी बधाई हो सर, ठीक है। तो बात एक जगह में सनी सर मेरे को बताया कि कैसे जुगाड़ करे और जुगाड़ के साथ कैसे बिजनेस करे। सागर सिन्हा सर एक बार बताया था मेरे को, अगर कोरोना का दादाजी आया तो क्या करोगे, बिजनेस छोड़ देगा क्या? कोरोना का उससे भयंकर कुछ आया तो क्या करोगे? तो एक चीज मैं समझ लिया कि करना है तो करना ही है, कैसे भी करना है। मान लीजिए 14,000 फीट ऊपर प्रोडक्ट पहुंचाना है, वो है अरुणाचल प्रदेश। कैसे पहुंचाओगे?
ठीक है ना। मतलब उसके बाद आता है तवांग, फिर चाइना। आप समझ लो सर, उधर जब जाएंगे ऐसा लगेंगे कि कैसे, मतलब कोलकाता कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, कुछ पता नहीं चलेंगे आपको। ऐसा लगेगा पहाड़ 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 पर सिवाय और कुछ नहीं है। तो मैं मैक्सिमम काम करता हूँ फेसबुक से, ठीक है, फेसबुक प्रोस्पेक्ट से मैक्सिमम काम करता हूँ, सनी सर भी जानते हैं। तो उसी हिसाब से अरुणाचल प्रदेश से एक कॉल आया। कॉल आने के बाद मैं उनको बताया, सनी सर आवाज ठीक आ रहा है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके। तो अभी उन्होंने मेरे को बताया कि सर मैं काम करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट कैसे? तो मैं उनको बोला, मैं सोच रहा हूँ स्वाभाविक उधर प्रोडक्ट कैसे भेजेंगे। अप्रैल महीना से लेके आज तक ऐसा कोई जगह नहीं है मैं प्रोडक्ट नहीं भेजा। मेरा टीम में प्रोडक्ट का कोई कमियां नहीं है, मैं दवा के साथ बोल सकता हूँ। मेरा टीम भी ये कॉल में है, वो भी जानते हैं। कोरोना अप्रैल से लेके आज तक ना कभी भी प्रोडक्ट की कोई कमियां नहीं है और ना होगी। तो मेरा एक साथ दिए हैं जो दिल्ली का सनी जी जानते हैं, लक्ष्मण जी एंड रेहंगसु, मेरे को बहुत साथ दिए हैं। तो इनको मैं फोन किया तो बोल रहे सर आप अरुणाचल प्रदेश कैसे प्रोडक्ट जाओगे, उधर सब बंद है, फिर भी आप उनको 3 नंबर भेजो पोस्टल पिन कोड। तो मैं पोस्टल पिन कोड 1 भेजा तो बोल रहे नहीं सर इधर नहीं जाएगा, जाएगी। तो और भी 2-4 मंगा के मैं उनको दिया, वो भी वो खारिज कर दिया, नहीं सर इधर कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब बताओ क्या करें। फिर सानी सर आप उस टाइम बहुत बिजी था, मैं आपको पूछ के भी काम करे ऐसा भी सिचुएशन माहौल नहीं था। तो क्या करें, तो उनको मैं बोला मैम आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। उनका नाम है संगा पेमा जी, संग पेमा जी। मैं बोला मैम आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। फिर वादा तो किया, लेकिन कैसे, किधर से भी कोई पता नहीं है। मतलब लक्ष्मण जी अगर ना बोल देते, उनका कुरियर अगर ना बोल देते तो किधर भी कुछ माहौल नहीं बनेंगे। फिर मैं गूगल में सर्च किया कि डीटीडीसी है क्या उधर, बोमडिला या दिरांग और भी दूर है, बोमडिला में है क्या। मैं देखा बोमडिला में है, दिरांग में तो नहीं है। उधर कॉल किया डीटीडीसी, वो मेरे को बताया कि सर मैं डीटीडीसी में डीटीडीसी लिया था बट अभी नहीं है। ठीक है, आप क्या करें, आप कैसे प्रोडक्ट भेजें। डीटीडीसी गया, किधर भी कोई आपको भेजने का कोई माहौल ही नहीं है, कोई कुरियर भी नहीं है, कुछ नहीं। इतना ऊंचाई में कौन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं गुवाहाटी, जिधर से बोमडिला तवांग जाती है ना टाटा सुमो वगैरह, उसका एक काउंटर है, वो काउंटर में मैं कॉल किया तो वो मेरे को मैं देखा ये गाड़ी में अगर भेज देंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं कॉल किया, जब कॉल किया तब मेरे को बता रहा है कि कोरोना वजह से कोई गाड़ी नहीं खुल रहा है, कोई गाड़ी नहीं खुल रहा है। तो मतलब मनोज सर, मैं जो समझ पा रहा हूँ, हाँ जी, आपने जो प्रोडक्ट्स का ऑर्डर किया उनके लिए, तो आपको स्टोर ने भी मना कर दिया, आपने ऑनलाइन भी सर्च किया कि क्या कोई कुरियर सर्विस अवेलेबल है, तो वहां से भी आपको जवाब मिला नहीं। और आपने और भी इर्द गिर्द पता किया, बहुत सारी जगह आपने हाथ डाला कि क्या कुरियर हो जाएगा, तो आपको जो जवाब मिला वो था नहीं। मैं आप सब व्यूअर्स को एक चीज बता दूं, जहाँ की सर बात कर रहे हैं वहां पे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रॉब्लम ये थी कि लॉकडाउन में कोई भी कुरियर सर्विस वहां जाने को तैयार ही नहीं था। तो इसमें समझेंगे कि ऐसा क्या किया मनोज सर ने उसके बाद कि जिससे इन्होंने वहां पे सामान भी कुरियर कराया और आज वो बहुत तेजी से बिजनेस भी कर रहे हैं। तो मनोज सर वो चीज बताएं हमें कि आपने क्या किया कि वहां पे सामान कुरियर हो गया। मैं क्या किया, मैं देखा कि आसाम की चत्तर में, वो जो अरुणाचल प्रदेश की साइड में
हम लोग की पीयूसी है क्या 5 लाख की, या तो मैं देखा सनितपुर एक पीयूसी है हम लोग, तो उधर मैं बात किया। धनंजय सर हैं, बहुत ही वो मेरे को हेल्प किया, मैं आभारी हूँ उनसे। तो मैं क्या किया, गुवाहाटी जो है उधर कॉल किया मैं, तेजपुर से धीरांग जाने वाली टाटा सुमो को उधर जो ट्रांसपोर्ट है उधर मैं बात किया। उधर बात करने के बाद जो सोनितपुर का सोनितपुर से वो प्रोडक्ट पहुंचाया धनंजय जी आपका तेजपुर से, मानो आज 7 बजे, शाम को 7 बजे गाड़ी खुलेगा, काल 11 बजे पहुंचेंगे वो गाड़ी, इतना दूर है, सारा रात चलेगा। तो उसी हिसाब से क्या किया, मैं सोनितपुर से तेजपुर जो ट्रांसपोर्ट है 2-3 गाड़ी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत गाड़ी जाते हैं, 2-3 गाड़ी 2 दिन छोड़ के। फिर मेरा पहली बिलिंग था अरुणाचल प्रदेश की 3,500 भारी प्रोडक्ट, वो भी मैं पहुंचा। ठीक है, आज सनी सर जो मेरे को बता रहा है कि लास्ट तक कैसे पहुंचा, तो इसी सब से वो गाड़ी से पहुंचा नेक्स्ट डे। और एक खुशी की बात है, पिछले महीना मैं उधर 50,000 की पीयूसी भी जनरेट कर दिया। और एक चीज बताएंगे सर, बताएंगे कुछ? हाँ, तो जी सर, और एक चीज बताएंगे कि पीयूसी तो 50,000 की कर दिया, लेकिन करने से पहले थोड़ा सुनिए। मेरा मैक्सिमम एसोसिएट्स मेरे को जानता भी नहीं है, देखे भी नहीं है ठीक से, लेकिन मेरा भाग्य इतना प्रसन्न है, 50,000 करके मेरे अकाउंट में बहुत पैसा आया। ऐसा लोगों की पैसा है जो मेरे को कभी नहीं देखे हैं, आज तक नहीं देखे हैं, मेरे को पैसा भेजा और मैं पीयूसी डालते ही गया। ठीक है, तो ये भी एक मतलब पावना है मेरा। तो क्या किया, मैं 50,000 डाला कंपनी में, मेल भी किया, कंपनी मेरे को मेल किया उधर कोई परिसेवा नहीं है, उधर नहीं भेज पाएंगे, अटक गया। आप क्या होगा, पैसा का क्या होगा? कंपनी, मैं भी नया हूं ये कंपनी में, ऐसा तो नहीं है मैं पूरा जानता हूं सब कानून, तो पैसा तो दे दिया, अब पैसा कैसे रिटर्न होगा? तो मेरा मन में ऐसा हो रहा है कि क्यों नहीं होगा, थोड़ा देखते हैं। अचानक नेक्स्ट डे कंपनी का और एक मेल आया मेरे पास कि आपको सैंक्शन है। फिर वो प्रोडक्ट मैं दिल्ली से और वेयरहाउस से बुक कराया, आने में 12 दिन लगा। पीयूसी का सामान 15 कार्टून, गुवाहाटी आने के बाद गुवाहाटी वेयरहाउस बता रहे कि सर उधर कैसे जाएंगे, सब तो गाड़ी बंद है। आप बोलो, लेकिन कोरोना खुलेगा तो गाड़ी जाएंगे उधर, लेकिन अभी गाड़ी जाने का कोई माहौल ही नहीं है। मतलब अगर आप अरुणाचल की करो ना एंट्री जाने के लिए, आपको जाने नहीं पाओगे। तो अभी क्या क्या वही प्रोडक्ट फिर तेजपुर से 15 कार्टून सुमो के ऊपर, बोलेरो के ऊपर पहुंचा दिया पीयूसी का प्रोडक्ट। तो इसी हिसाब से मैं काम करता हूं और किधर भी कोई प्रोडक्ट का कोई कमी नहीं है, मेरे टीम के अंदर कोई कमी नहीं है सर। अब बताओ सर, सनी सर, सनी सर आवाज नहीं आ रही है आपका? एक सेकंड, आवाज आ रही है ना? आगे जी। तो मैं आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद स्टोर्स ने भी मना कर दिया, कुरियर सर्विस ने भी मना कर दिया, और 50,000 का स्टोर खोलने के बाद कंपनी ने भी एक बार को मना किया, पर मनोज सर ने इतनी सारी स्ट्रेटेजी लड़ा के उस सामान को वहां तक पहुंचा के रहे और वहां पे डीपी भी खुलवाई और आज वहां पे बहुत तेजी से बिजनेस आ रहा है। तो मुझे इससे क्या मैसेज सीखने को मिला कि दोस्तों, अगर सच में आपका जो लेवल है, कमिटमेंट का जो आपका लेवल है, वो सच में अगर 100% है, तो आप काम कुछ भी कर जाओगे। कमी निकालने को तो लोगों ने राम भगवान में भी कमी निकाल दी कि उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। ऐसे ही आप भी किसी में भी कमी निकाल सकते हो कि कंपनी में ये नहीं है, स्टॉक नहीं है, ये हो गया, वो हो गया। हर कंपनी में बुराई है, हर इंसान में बुराई है ढूंढने के लिए। पर एक अगर आप में बुराई ही ढूंढनी है तो एक सक्सेसफुल पर्सन
और अनसक्सेसफुल पर्सन में कोई फर्क नहीं रहा सर। आप सक्सेसफुल इसीलिए हो कि आपने पॉजिटिव साइड को देखा और आपने चीजों को इम्प्लीमेंट करके वो किया जो कोई और नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो नेगेटिव चीजों पे ध्यान दे रहे थे। तो मुझे ये इनका मनोज सर का जुगाड़ लगा, जो बहुत ही खतरनाक जुगाड़ है, कि ऐसी जगह जहां पे लॉकडाउन था, सारी चीजें बंद थी, वहां पे भी सामान ये पहुंचा के रहे। तो सर आप बताइए कि आपका क्या बहाना है? अगर आपका कोई बहाना है तो उसे छोड़ दीजिए और बिजनेस में आइए और कमिटमेंट अपनी 100% रखिए। ठीक है, तो मनोज सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की और आपने बताया कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों मैं अब अपने बुलाने जा रहा हूँ नेक्स्ट हमारी टीम के रिटेल एक्सपर्ट। अगर मैं बोलूं रिटेल के बारे में तो टीम सागर सिन्हा में इनसे बड़ा रिटेल एक्सपर्ट मुझे नहीं लगता कोई है, मेरी नजर में तो कोई नहीं है। इन्होंने वो कर दिखाया रिटेल के दम पे जो असल में ओके लाइफ केयर ने जिसको प्रेजेंट किया था कि हमारा सामान, विक्रांत सर एक लाइन बोलते हैं कि हमारा सामान जिस कस्टमर के कंज्यूमर के घर में घुस गया उसका डिस्ट्रीब्यूटर बाहर आ जाएगा। अगर आपके घर में हमारा सामान चला गया ना तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप बाहर निकल के आएगा और आप काम करना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे भी ओके लाइफ केयर करना है। उस चीज का जीता जागता सबूत जिन्होंने कल हर कंज्यूमर के घर में हमारा सामान पहुंचाया और उनके अंदर के डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल खड़ा किया, मैं बुलाना चाहूंगा उन खतरनाक एक्सपर्ट, धमाकेदार, धुआंधार लीडर को जिनका नाम है गुजरात से पीयूष वारिया सर। सर प्लीज शेयर करें हमारे साथ आपकी जर्नी और आप कैसे इस बिजनेस को कर रहे हैं और कैसे आप अपना काम करते हैं। थैंक यू सर। myself पीयूष फ्रॉम गुजरात। एक्चुअली ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था 5 महीने पहले। तो एक्चुअली हुआ क्या कि अब तो मई तक की अगर बात करें तो मई तक का जो बिजनेस वॉल्यूम था वो बहुत कम था, मतलब 20 से लेके 15,000 तक। अभी ये सोच के रखा कि अभी करना तो है, 50,000 तो कैसे भी करके करना है। तो एक डिसीजन लिया 17 जुलाई को कि 17 जुलाई को मैं 50,000 का फ्रेंचाइजी ले लिया। अभी मई से लेके जुलाई तक का मेरा जो बिजनेस था वो अराउंड 50,000 के आसपास का बिजनेस मंथली मेरा हो रहा था। बट जो चाहिए अचीवमेंट कि अपने को तो 1.5 लाख तक 3 लाख तक बिजनेस करना है करके, तो वो नहीं हो रहा था। तो 17 जुलाई को मैंने एक 50K का फ्रेंचाइजी ले लिया, जो सनी सर ने सपोर्ट किया और इमीडिएटली विद इन 2 days हम लोगों ने POC एक्चुअली 50,000 का ले लिया। तो यहाँ पे बात आती है क्या होती है कि जैसे ही मैंने 17 जुलाई को 50K का फ्रेंचाइजी ले लिया, तब सीधा मेरा बिजनेस हो गया जुलाई और अगस्त का 80,000 प्लस बिजनेस विथ इन ओनली 1.5 मंथ 80,000 का। अब शुरू होता है असली खेल। तो जैसे ही 80,000 का बिजनेस हुआ तो सोचा कि भाई चलो अगस्त तक तो हो गया, अभी सितंबर में मुझे 50,000 का तो करना ही है। तो एक्चुअली क्या किया कि मैंने 10 लोगों को ऐसे चुना कि ना हो बट उसको प्रोजेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट हो। ऐसे टीम में मेरी एक्चुअली 50 लोगों की टीम थी अगस्त में। तो मैंने क्या किया सर कि 10 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया कि जिसको टारगेट दिया है कि तुमको भाई वीकली तुमको 10,000 का सेलिंग तुमको करना है। तो वैसे करके सितंबर का मेरा जो बिजनेस हुआ सर वो था 1.56 लाख। ठीक है सर, 1.56 लाख। यस सर, मतलब फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो यही जर्नी फिर आगे चालू रखा सर। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो 10 लोग जो सेलिंग के लिए निकले थे वो और 10 लोगों को लेके आए। तो सीधा अभी अक्टूबर में वो सेलिंग हो गया सर अराउंड 1.55 लाख का और सेलिंग हो गया। तो एज ऑन डेट जब से मैंने POC ओपन किया है तब से मेरा बिजनेस आपको बताऊं सर तो अराउंड 3.92 लाख का बिजनेस मेरा हो चुका है सर। मतलब कहने का मेरा एक ही मतलब है सर कि अगर आपको ये टीम में सक्सेस होना है, ये बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो POC तो मस्ट है सर। 50,000 का आपका जो POC अपना 50,000 का स्टोर खोलेंगे तो आप सक्सेस आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस होते हुए। और एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जनरली मैं फोकस करता हूँ प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे। जैसे अपना प्रीमियम फेस वॉश हो गया
तो जितना भी अपना प्रीमियम जो भी घर में गए तो प्रीमियम फेस वॉश हो गया, उसके बाद में जेब में सर हम लोग ओके फिट रखते हैं। जैसे मैं चलिए ऑफिस में जॉब करता हूँ सर, तो ऑफिस में क्या करता हूँ कि किसी को अभी इन्वाइट किया ग्रीन टी के लिए, तो सीधा डोर में से निकाला, उसको ग्रीन टी टाई करा, सेकंड डे वो ऑर्डर देता है, मुझे तुरंत ऑर्डर देता है कि ये मेरे को चाहिए करके। तो ऐसे दिन में कम से 2-3 तो मेरा ग्रीन टी निकल जाता है। प्लस उसके बाद मैं जेब में रखता हूँ एक दिन पंतुलसी। में तो पीयूष सर आपने क्या जो बताया, कहीं पे भी एक अपन, दिन में 2 से 3? हाँ सर, मतलब एक दिन एक में 2 से 3 में आप ओके फिट। 3 ओके फिट निकाल देते हो। तो अगर मैं बात करूं पर सर। डे 30 और 90, यानी कि आप एक महीने में लगभग 1500 रुपये। 90-100 ओके फिट निकाल देते हो। यस सर, मतलब खतरनाक। मेरे पास कम से कम 50 तो गाड़ी में ही रहता है सर। ओके, हाँ सर। तो आप समझ पा तो रहे होंगे ये हमारे 3-4 रिटेल की चीज है सर, जी, और बाकी तो आपका कि सपोर्ट है। पीयूष सर एक महीने में सिर्फ 100 के आसपास सिर्फ ओके फिटनेस निकाल देते हैं। हमारी जो ग्रीन टी है, उसे सिर्फ ग्रीन टी नहीं बोलूंगा मैं, हमारी शानदार और हेल्दी ग्रीन टी को सर लगभग 100 के आसपास महीने में निकाल देते हैं सर। तो आप मुझे बताइए कि अगर 100 यानी कि पर डे 3 अगर निकालने हैं तो सर वो बिना क्वालिटी के नहीं हो सकता। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी में दम है तभी उसकी इतनी सेल हो सकती है, अदरवाइज लोग उसका रिपर्चेस नहीं करेंगे। तो पीयूष सर आप क्या उसमें मसाला डालते हो अपनी रिटेल में कि आज अभी मुझे लगता है सर आपको लास्ट मंथ का कितना बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ था? पीयूष सर आवाज आ रही है क्या? आई थिंक पीयूष सर का थोड़ा सा हो गया था 50,000। 50,000। हाँ भैया। तो पीयूष सर ने 50,000 हेलो। की मैचिंग, हाँ सर, हाँ सर। तो पीयूष सर ने हमारी 50,000 की मैचिंग सिर्फ और सिर्फ रिटेल से कर दी। तो मुझे लगता है आपको और मुझे पीयूष सर से सीखने की जरूरत है कि ओके लाइफ केयर में रिटेल की पावर क्या है। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे व्यक्ति, अभी पीयूष सर जॉब भी करते हैं। सर जॉब करते हैं ना अभी आप? पीयूष सर आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर। पीयूष सर आपका ऑफिस का टाइमिंग क्या होता है? आई थिंक सर मेरा टाइमिंग शाम को, हेलो जी सर, हाँ 9 to 8 का है सर। अरे सर 9 to 8। मतलब हाँ, मैं बात करूं अगर ट्रेवल भी मिला दूं सर का, तो लगभग 12 से 14 घंटे सर के सिर्फ ऑफिस के काम से निकल जाते हैं। और उसके बावजूद भी सर 50,000 की मैचिंग कर रहे हैं, जहां पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम तो बहुत मुश्किल है। सर मैं बोलता हूं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम ओके लाइफ केयर में बहुत ही मामूली बात है। अगर आप यहाँ पे रिटेल और नेटवर्क की पावर का कॉम्बिनेशन का सीख जाए। रिटेल पे यहाँ पे इतनी पावर है कि आपने जिसको भी एक बार दे दिया ना, जरूरी नहीं है सबको नेटवर्कर बनाना, एक बार उसे कस्टमर बना दो, वो 100% आपसे लेगा। तो पीयूष सर आपको क्या लगता है, अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं आगे का अपने स्टोर को लेके और या अपनी सेलिंग को लेके, रिटेल को लेके, एक बार शेयर करें हमारे साथ। यस सर, अभी ये मंथ का जो टारगेट है सर नवंबर का, कम से कम 3 लाख का अपना सेलिंग का टारगेट है सर, और प्लस विथ इन 2 months 5 लाख का पीयूसी का प्लानिंग है सर। 5 जो लाख का सबसे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है वो सबसे, हाँ सर। जबरदस्त सर। मतलब पीयूष सर आज सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर अपना प्लान कर रहे हैं 50,000 से 5 लाख पे जाने के लिए। दोस्तों इसे बोलते हैं असली फेथ। क्योंकि जब सर को, पीयूष सर को लगा कि हाँ ये बिजनेस बढ़ रहा है मेरा, और यहाँ पे ओके लाइफ केयर में अगर मैं 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, मेरा प्रॉफिट होगा, तभी कोई 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकता है। तो आप इस सबसे मैसेज लीजिए। पीयूष सर थैंक यू सो मच, आज आपने हमें बहुत अच्छे से बताया कि रिटेल की पावर। यस सर। ठीक है, तो अब हम Thank you, मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे आखिरी सुपरस्टार को, जिनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो टीम सागर सिन्हा में सबसे टफेस्ट सिचुएशंस के अंदर से निकल के
मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशंस के साथ इन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है जिसके अंदर आप शायद 100 तरीके के बहाने ढूंढ लेते, जिसके अंदर हो सकता है अब इनका कुछ पर्सनल भी था, कुछ फाइनेंशियल भी था, अपनी मतलब घर में फैमिली को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन सारी प्रॉब्लम्स को उससे बाहर आते हुए, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आते हुए, अपनी फैमिली प्रॉब्लम से बाहर आते हुए आज ये इतनी तेजी से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मुंबई सिटी के अंदर मैं दावा दे सकता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर ये जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो अनबीटेबल होगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर प्रशांत मिश्रा सर को। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी प्रशांत सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि अपने फीलिंग्स को हम सागर सर के यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचा पाए। सर मेरी जर्नी बहुत बड़ी नहीं है ओके लाइफ केयर के साथ। मैं हार्डली 40 डेज बिफोर इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूँ। एंड एज वी ऑल नो कि कोविड में सिचुएशन ऐसा हुआ कि बहुत सारे काम वगैरह बंद हो गए, बहुत सारे जॉब्स लोगों के चले गए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी हुई कि मेरे काम काफी सारे बंद हो गए। एंड उस बीच ऐसा हो गया कि खाली दिमाग में ये चल रहा था कि किसी तरह ये लॉकडाउन निकले तो कुछ प्लान किया जाए। एंड ऐसे ही देखते देखते एक दिन मैंने यूट्यूब पे सागर सर का वीडियो देखा रिलेटेड टू ओके लाइफ केयर। मैंने सामने से कॉल किया तो मुझे रिप्लाई आया कि आपको कॉल बैक आएगा। एंड उसके बाद कुछ समय के बाद मेरे जो सीनियर है इस बिजनेस में करंटली, प्रदीप बेरा सर, उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे बिजनेस के डिटेल्स दिए काफी सारे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा हम बिजनेस कर सकते हैं। तो मन में ये था कि कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है, बिकॉज नेटवर्क बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था मेरे पास। तो मैंने पूछा सर ठीक है, स्टार्ट तो करना है, काम तो करना है, कैसे करना है? तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बताया कि भाई आपको 10,000 के प्रोडक्ट लेके आपको बिजनेस स्टार्ट करना होगा, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फिर भी सोचा जब बिजनेस करना है, सही बात है, प्रोडक्ट बेस है, अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो कहीं से जो आज का आप लोगों ने थीम रखा है जुगाड़बाज, तो जुगाड़ ही किया सर उस समय। कहीं से 20,000 रुपए अरेंज किए और उसके बाद मैंने सर को बोला कि सर आप 10 कह रहे हो, मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज बिजनेस को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है, बहुत जल्द इस काम को बहुत बड़ा करके ले जाना है। सो उस समय मेरे लिए एक चैलेंज ये था कि प्रदीप सर यहाँ पे नहीं थे, वो अपने नेटिव प्लेस में थे। हमारी कभी मुलाकात सामने तो हुई नहीं, हमने फोन पे बात की। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, प्रोडक्ट कुछ दिन में आपके पास आ जाएंगे। सो सर सोचा नहीं, एक बार भी नहीं सोचा, दिमाग में आया कि बस बिजनेस करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने इमीडिएटली सर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए एंड फिर प्रोडक्ट आने में थोड़ा सा डिले हुआ। फिर उसी बीच प्रदीप सर गांव से अपने मुंबई चले आए और फिर कुछ प्रोडक्ट लेके मेरे घर आए वो। फिर वहां से हमारा एक जर्नी स्टार्ट हुआ, एक इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। एंड लास्ट मंथ सर 15th को ही सर ने मुझे बताया कि प्रशांत जी देखिए, अभी मुंबई में सर आज भी लोग जान रहे हैं कि लोकल ट्रेन पूरी तरह से चल नहीं रही है, एसेंशियल सर्विस ही चल पा रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर देखिए, आप तो सपना बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बहुत बड़ा करने का सोच रहे हैं, बट इसमें सबसे बड़ा जो आपके लिए हर्डल आएगा वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। वो जब तक नहीं होगी तब तक टीम में लोगों को हम साथ में लेके काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पूछा सर क्या ऑप्शन है? तो उन्होंने मुझे जो अपना 50,000 का स्टोर है उसके बारे में बताया सर, कि आप अगर 50,000 के स्टोर के लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट टीम में बहुत इजीली अवेलेबल होंगे। एंड सर आप बिलीव नहीं करोगे, करंटली मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उनकी जैन में डिलीवरी है। उस हिसाब से मैंने कुछ फंड अपने रिजर्व करके रखे थे कि मैं इसको तो नहीं छूऊंगा, क्योंकि अभी पता नहीं कब तक काम वापस से स्टार्ट होगा, जॉब कैसा मिलने वाला है, क्या होने वाला है आगे। सो उसको नहीं छूऊंगा। बट दिमाग में आया यार कि अगर काम बड़ा करना है, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी सामने दिख रही है, तो हो सकता है एक रिस्क लिया जाए और इस रिस्क में शायद किस्मत बदल जाए। तो मैंने वो सेविंग्स अपनी वहां से निकाली एंड उसके बाद कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने कुछ दोस्तों से बात की, उनसे चर्चा की, तो उन्होंने बोला यार मेरे पास भी नहीं है, लॉकडाउन से पैसे तो नहीं है, चाहिए तो मैं किसी से बात करके इंटरेस्ट पे दिला सकता हूँ। तो सर 25,000 मेरे पास थे, 25,000 मैंने इंटरेस्ट पे उठाए पैसे, और 50,000 का स्टोर लास्ट मंथ 15 तारीख को ही मैंने लिया सर। एंड सर मतलब प्रशांत सर, मतलब आपने अपनी वाइफ की जो प्रेगनेंसी का जो आपने बजट बना रखा था, आपने उसमें से पैसे निकाले जी सिर्फ सर, जी बिजनेस सर, करने के लिए? जी सर, जी सर। एक जुनून था कि इस बिजनेस को बड़ा करना है
और हो सकता है मैं शायद आने वाले 3 महीने में इससे बड़ा पैसा कमा सकता हूँ यहाँ पे। हमारे सारे व्यूअर्स के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मतलब इतनी बड़ी इंस्पिरेशन, मतलब घर में प्रॉब्लम होते हुए नौकरी भी चली गई और वहां से सर ने पहले भी अपने 10,000 रुपए 20,000 रुपए से प्रोडक्ट स्टार्ट किया, जहां पे लोग 3,000 4,000 का भी सामान लेने में रोते हैं कि नहीं सर इतना नहीं होता, हालांकि वो कहीं और से ले आएंगे, पर बिजनेस करने में उनका बहाना आ जाता है कि नहीं सर 3-4 हजार का सामान नहीं ले पाऊंगा। वहीं पे प्रशांत सर ने 20,000 रुपए से स्टार्ट किया और अपना मिनी स्टोर खोलने के लिए अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के बजट में से 25,000 रुपए भी निकाले। तो आप समझ सकते हैं, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस और अपने काम के प्रति कमिटमेंट। दोस्तों अगर ये कमिटमेंट रहा ना, मैं दावा दे सकता हूं कि प्रशांत सर का जो अगले 6 महीने में चेक होगा वो देखने लायक होगा और ओके लाइफ केयर में एक बड़ा चेहरे के साथ प्रशांत सर काम करेंगे। तो प्रशांत सर अभी आपका आगे क्या प्लान है और अभी आपका क्या चल रहा है बिजनेस, हमें थोड़ा सा शेयर करें ताकि सभी लोगों को मिले। डेफिनेटली सर, प्रदीप सर और नरेश सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है सर। हमेशा जब भी थोड़ा सा मन में कुछ डाउट आता है, प्रदीप सर से मेरी घंटों फोन पे डिस्कशन होती है, नए नए आइडियाज देते रहते हैं मुझे। एंड सर मैं एक चीज में अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे प्रदीप सर और नरेश सर जैसे सीनियर्स मिले जिनका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। एंड जैसा मैंने कहा कि सर ने मुझे एडवाइस किया स्टोर के लिए, हमने स्टोर 15 को लिया और सर अनबिलीवेबल रिजल्ट ये आया कि 15 तारीख के बाद अगले 15 दिन में मैंने लास्ट मंथ 12,500 की मैचिंग कर ली। तो मेरे लिए एकदम मैजिक जैसा था कि यार जहां 15 दिन पहले तक कुछ नहीं दिख रहा था, 12,500 की मेरी मैचिंग हो गई लास्ट मंथ सर। मतलब आपने पहले ही मंथ आपने 12,500 की मैचिंग कर डाली। यस सर। जिसके अंदर जबकि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थे, आपकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है घर में और आपकी जॉब भी चली गई, इन सारी सिचुएशन के अंदर होते हुए भी आप 12,500 की मैचिंग कर गए। जी सर। ग्रेट सर, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब बहुत सभी लोगों को, इवन मुझे भी आपसे इंस्पिरेशन मिली है कि इतनी सारी प्रॉब्लम होते हुए और सबसे मेन चीज के कोई इनकम सोर्स नहीं है, जिस काम को हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां से भी अभी कोई इनकम नहीं आ रही, उस पर विश्वास करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया और इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों उसी का नतीजा है कि पहले ही मंथ 12,500 की मैचिंग सर ने कर दी। सर इस महीने क्या लगता है आपको, नवंबर मंथ में आपकी मैचिंग क्या जाने वाली है? सर नवंबर में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं हम लोग। 75,000 की मैचिंग का टारगेट लिया है और सर उसमें हमने एक टारगेट बनाया था सर के साथ बैठ के कि अगर 75,000 की मैचिंग कर दी है तो कम से कम 10 हमको ऐसी ज्वाइनिंग ढूंढनी है जो 10,000 से होनी चाहिए। एंड सर बोलते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। मैंने ये मंथ स्टार्ट हुआ जैसे ही 3 तारीख फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग जो की वही 10,000 से ज्वाइनिंग कर दी, तो बहुत कॉन्फिडेंस हाई हो गया। अच्छा जो ये प्लान तो करोगे जी बताइए सर। जी सर कहिए। तो ये तो टीम सागर सिन्हा का एटीट्यूड है और लोगों में वो जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जो ताकत है, मतलब जहाँ पे लोग दूसरी जगह पे 10,000 रुपए बोलने में भी डरते हैं, वहां पे हमारी टीम में लोग ज्वाइन कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से ज्यादा का सामान खरीदवा दिया। दोस्तों इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर 10,000 रुपए से कोई ज्वाइनिंग करता है तो उनके पास एक प्रोडक्ट की रेंज होती है जिसकी वजह से उनका फेथ डेवलप होता है, और जब उनका फेथ डेवलप होगा तो नेक्स्ट टाइम जब वो किसी के पास जाएंगे और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो आपका बिजनेस बढ़ाएगा और 6 महीने में आप जो इनकम टारगेट कर रहे हो, चाहे 20, 30, 50,000, लाख रुपए, वो आपको आएगी ही आएगी। जहाँ पे बाकी बिजनेसेस में हम लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगाते हैं और जिसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि कब कितना रिटर्न आएगा भी नहीं आएगा, क्या हम प्रॉफिट में जाएंगे नहीं जाएंगे, वहां पे हमारी टीम सागर सिन्हा में लोग 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग करा के अपना भी बिजनेस बढ़ाते हैं और जो आता है उसको कमिटमेंट लेके रखते हैं कि सर आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हमारी टीम इस बात में मुझे बहुत प्राउड होता है कहते हुए कि जिसके 10,000 लगवाते हैं ना, उससे 10 गुना का रिटर्न उसको लाके देते हैं किसी भी हालत में। ठीक है, तो प्रशांत सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मैसेज दिया और हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स में होने के बाद बिजनेस किया जा सकता है। जी सर बोलिए। सर एक बात कहना चाहूंगा लास्ट में, सर टीम सागर सिन्हा के साथ जुड़ने के बाद और एक चीज मुझे रियलाइज हो गई कि बिजनेस अगर आपको बड़ा करना है ना बॉस, तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा। जो जुगाड़ नहीं कर पाएगा, जो एक्सक्यूजेस लेके बैठेगा सर,
वो सागर सिन्हा सर की टीम में नहीं, वो दुनिया की किसी टीम में भी सक्सेस नहीं हो सकता। सो लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऑलवेज जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रशांत सर। तो मैं चाहूंगा अब अगर हमारे साथ रितेश सर हैं या सागर सर हैं हमारे कॉल में, तो हमारे कॉल का एंड किया जाए या वो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आखिरी में। तो मैं चाहूंगा रितेश सर कुछ मैसेज दें। रितेश सर आप कॉल में हैं क्या? आई थिंक रितेश सर नहीं है हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमारी टीम के जो टॉप 10 जुगाड़बाज थे, यानी कि पॉजिटिव वर्ड में मैं बोलूं तो ऐसे लोग जो अपने नई स्ट्रेटेजीज को सोच के, जहां पे लोगों की बुद्धि खत्म हो जाती है, यहां से ये लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, इन्हें बोलते हैं जुगाड़बाज। जहां पे और बाकी की टीम में लोग या और कहीं पे लोग ये सोचते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वहां पे ऐसे ऐसे लोग टीम सागर सेना में अवेलेबल हैं जो सिचुएशन को घुमा के उस कगार पे ले आते हैं जहां पे उसको पूरा होना ही होगा, उस काम को कंप्लीट होना ही पड़ेगा, उस काम के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो ना हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे एक अच्छी कॉल में, एक अच्छी ट्रेनिंग में, जहां पे हम सीखेंगे बाकी के लोगों से कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे काम किया जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।